हेलो बच्चा लोगों, मेरा नाम है CSCSIP मिथुन जायसवाल। बेटा हम कर रहे हैं विकास असाइनमेंट का एक धमाकेदार रिवीजन। आज मैं आपको दे रहा हूँ पूरा का पूरा सेक्शन F जो 11 नंबर का आता है, उसका एक ही वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस। तो अब आपको अलग अलग वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे, एक ही वीडियो के अंदर सारे सेक्शन F के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। फटाफट इसको मस्त तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि तैयारी कैसी चल रही है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पे सेक्शन नंबर F पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 11 नंबर पहला क्वेश्चन। ओके, आपको क्या करना है, मैंने सिंपली आपको कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकूं और हमारा लिखने में टाइम कम जाए, इसलिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया, लेकिन मैं आपको बहुत मजेदार ढंग से समझाने वाला हूँ। अब हमको कैसे करना है बेटा, जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगा उसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट सारे पढ़ने हैं। गुड्स ऑफ ₹10,000 स्टोलन अवे। बेटा गुड्स चोरी हो गया, ठीक है, इसका ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट वाला, हाँ इसमें आएगा ना गुड्स स्टोलन, परचेस वाले के अंदर क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। खाली अपने आप ही यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं कौन कौन सा एडजस्टमेंट रिलेट है। अनपेड सैलरी, सैलरीड है तो ये सैलरी को इम्पैक्ट आएगा, तो हम जो सैलरीड है ऊपर सैलरी कहीं दे नहीं रखी, ठीक है कोई बात नहीं, तो यहाँ पे सैलरीड वाला एडजस्टमेंट आया। 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के ऊपर हम यहाँ पे बिल्डिंग का, हाँ यहाँ पे एडजस्टमेंट ए लिख देंगे। राइट ऑफ 10,000 एज बेड डेट फ्रॉम डेटर, तो ये डेटर्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम डेटर्स के अंदर यहाँ पे एडजस्टमेंट लिख देंगे। फिर ट्रांसफर 20,000 टू जनरल रिजर्व, ठीक है। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट वाला एडजस्टमेंट है, ठीक। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना। आपको फटाफट क्या करना है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अगर देखोगे आपको यहाँ पे बोला हुआ है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मतलब आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार कर लेना है, ठीक है। फटाफट क्या करो, आप पूरा अटेंशन मेरे वर्ड्स के ऊपर, मेरे क्वेश्चन के ऊपर कीजिए। सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे, यहाँ से। गुड्स ऑफ ₹10,000 स्टोलन अवे। अब आपको मालूम होगा जब भी कोई भी कारण से गुड्स चोरी हो जाता है, चला जाता है, फायर हो जाता है, सैंपल में दिया जाता है, तो एक चीज तो कंफर्म है कि गुड्स जा रहा है, ठीक है। रियल एसेट का नियम लगेगा, ठीक है। रियल अकाउंट का, रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है तो उसको क्या करो, क्रेडिट करो, लेकिन नाम क्या आएगा, तो यहाँ पे नाम आएगा परचेस का, ठीक है। तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, परचेस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और क्योंकि ये गुड्स चोरी हो चुका है तो ये हमारा नुकसान है, तो लॉस ड्यू टू गुड्स स्टोलन, ठीक है। लॉस ड्यू टू गुड्स, ड्यू टू गुड्स स्टोलन, ठीक है। ये गुड्स चोरी हो गया, इससे हमारा लॉस हुआ, ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा और परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जो लॉस है वो किसको हिट करेगा, ये जाएगा P&L के अंदर। अच्छा ये बताओ P&L में हम कहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा लॉस है इसलिए P&L के डेबिट में जाएगा। वेरी गुड। और परचेस अकाउंट क्रेडिट है, परचेस की कौन सी बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस। हाँ सर याद है, परचेस का तो डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मतलब परचेस में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पे परचेस सेल लिख देते हैं। परचेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो ये 5 लाख परचेस में जाएगा और ये सेल्स 8,50,000 में जाएगा, सेल्स में जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये हमारा परचेस कितना 5 लाख लिखा, सेल्स 8,50,000 लिखा। अब हमको क्या करना है बेटा, अब हमको ये एडजस्टमेंट देना है। लॉस ड्यू टू गुड्स स्टोलन, तो ये हमारा नुकसान है, मैंने आपको बताया P&L अकाउंट के डेबिट तरफ कितना जाएगा 10,000। तो देखो लॉस ड्यू टू गुड्स स्टोलन कहाँ पे है, कहाँ पे है, हाँ ये पहला वाला है। लॉस ड्यू टू गुड्स स्टोलन P&L अकाउंट के डेबिट तरफ लिख देंगे 10,000। और दूसरा क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि परचेस के अंदर क्रेडिट मतलब माइनस करेंगे, तो ये परचेस अकाउंट के अंदर माइनस कर देंगे, स्टोलन करके -10,000, तो आ जाएगा 4,90,000, ठीक है। पहला एडजस्टमेंट खत्म। ओके, और फिर सेकंड, अनपेड सैलरी। बेटा सैलरी यहाँ पे कहीं दे ही नहीं रखी है, ठीक है, मतलब पूरा का पूरे साल भर की सैलरी चुकाना बाकी है। अब आप बताओ सैलरी अनपेड होती है तो उसकी एंट्री क्या होती है, सैलरी अनपेड है तो पहला तो वो सैलरी के अंदर ऐड हो जाता है, मतलब उतना तो हमारा खर्चा है, तो सैलरी अनपेड सैलरी मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट। और क्योंकि हमको फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, मतलब ये हमारी लायबिलिटी है क्योंकि फ्यूचर में हमको चुकाना पड़ेगा, तो एंट्री का हो जाएगी, एक जाएगा P&L अकाउंट के अंदर डेबिट तरफ क्योंकि सैलरी खर्चा है, और दूसरा ये अनपेड लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी के अंदर जाएगा, तो कितना 4500। तो देखो यहाँ पे 4500 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी 4500 रुपए, एंड बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी तरफ आउटस्टैंडिंग सैलरी 4500, ठीक है, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला, कैलकुलेट 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब सबसे पहले बिल्डिंग की वैल्यू देखो, बिल्डिंग 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 बिल्डिंग,
बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, बिल्डिंग की वैल्यू है 1 लाख। तो बिल्डिंग कहाँ जाता है बताओ, जल्दी 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 बताओ। बिल्डिंग जाता है बैलेंस शीट के अंदर एसेट तरफ 1 लाख। और इसने बोला कि इसके ऊपर क्या करो, डेप्रिसिएशन गिनो। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला, 10%। तो हम क्या करेंगे, ये 1 लाख का वैल्यू है, उसका 10% निकालेंगे 10,000। डेप्रिसिएशन की पे क्या पड़ती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू कब हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। और ये हमारा खर्चा है तो कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट तरफ। ठीक है, तो ये रहा हमारा पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट तरफ में डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये रहा 10,000 रुपए। ठीक है, ओके सर, आगे चलो। राइट ऑफ 10,000 एज बैड डेट फ्रॉम डेटा। ओके, तो देखो यहाँ पे फटाफट बैड डेट ढूंढने के, बैड डेट कहाँ दिया है, कहाँ है तू, कहाँ है तू, बैड डेट बैड डेट बैड डेट नहीं दिया हुआ बैड डेट, तो कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, डेटा और क्रेडिटर का बैलेंस देते हैं। अब बताओ डेटा का कौन सा बैलेंस होता है, डेटा का डेबिट बैलेंस होता है। क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है। मतलब ये डेबिट वाली अमाउंट किसकी, डेटा की, और क्रेडिट वाली अमाउंट किसकी है, क्रेडिटर की। अब डेटा क्या होता है, डेटा हमारे एसेट्स होते हैं क्योंकि उनसे पैसा मिलता है, और क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, उनको पैसा चुकाना पड़ता है। तो ये 1 लाख कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा। ये 80,000 कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम बैलेंस शीट के अंदर ओ कहाँ गया, देख पिक्चर, यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर डेटर में लिख देंगे, कहाँ है डेटा। ओके, तो ये डेटर में हमने 1 लाख लिख दिया, और क्रेडिटर के अंदर हमने 80,000 लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसने बोला था कि भाई डेटर का क्या करो, आप डेटर्स के अंदर बैड डेट करो। कितना परसेंट कितने अमाउंट का बोला है, 10,000 का बैड डेट है। तो बैड डेट की इम्पैक्ट क्या होती है, डेटा उतने से कम हो जाएंगे। और क्योंकि ये पैसा हमको फ्यूचर में नहीं मिलेगा, ये पैसा खत्म हो गया, फिनिश हो गया, खलास हो गया, लॉस है हमारा, तो पीएनएल के अंदर डेबिट तरफ जाएगा। तो देखो यहाँ पे डेटर के अंदर हम ये 10,000 माइनस कर देंगे, तो माइनस करके बाद 90,000 लिखना है। और यहाँ पे हमारा बैड डेट कितना हुआ, 10,000 हुआ, तो यहाँ पे बैड डेट लिख देंगे 10,000। सिंपल है, ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोला, राइट ऑफ, ये तो हो गया। ट्रांसफर 20,000 टू जनरल रिजर्व। अब ये जनरल रिजर्व के अंदर बोल रहा है, तो क्या करने का मतलब, हम क्या करेंगे, उतना हमारा प्रॉफिट कम करेंगे और एक रिजर्व टेम्पररी क्रिएट करेंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व मतलब क्या करो, प्रॉफिट को कम करो, रिजर्व को क्रिएट करो। प्रॉफिट को कम करना मतलब पीएनएल के डेबिट तरफ, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। देखो तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000 आया, और ये एक रिजर्व क्रिएट करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। हम यहाँ पे ये रहा जनरल रिजर्व 20,000 रुपए। सिंपल है, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर आते हैं। कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल क्या है, ये रही है। तो बताओ ड्राइंग का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, और कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो ये कैपिटल कहाँ जाएगा, कैपिटल हमारा कैपिटल मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी तरफ जाएगा कैपिटल। तो ये रहा बैलेंस शीट में लायबिलिटी तरफ कैपिटल अकाउंट करेंगे 1,39,000, और ड्राइंग क्या करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं, तो ये 15,000 उसमें से हो जाएगा माइनस। अब एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट बोलता है कि इंटरेस्ट गिनना है 10% ऑन कैपिटल। ओके, तो कैपिटल देखो टोटल अमाउंट कितनी है, तो टोटल है 1,39,000। इसका इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा 13,900। ओके, अब ये एक चीज याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बिजनेस के मालिक को 13,900 चुकाने। अब याद रखना बिजनेस और बिजनेस का मालिक क्या होता है, दोनों अलग अलग एंटिटी होती है। अब बिजनेस के एंगल से देखोगे तो बिजनेस का मालिक 13,900 इंटरेस्ट के रूप में ले जाएगा मतलब ये हमारा क्या हुआ, खर्चा हुआ। तो ये क्या होगा, एक तो ये खर्चा है पीएनएल अकाउंट के डेबिट तरफ। तो देखो पीएनएल अकाउंट के डेबिट तरफ 13,900 लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,900, और ये बिजनेस का मालिक ले जा रहा है मतलब उसकी कैपिटल उतने से बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उसमें ऐड करेंगे। क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 13,900। ओके, अब यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट खत्म होते हैं। ठीक है बेटा, अब हम ऊपर से आएंगे और ऊपर से देखेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट्स हमारे बाकी रह गए। चलो आ जाओ। हमारे ड्राइंग एंड कैपिटल हो गया था, परचेज सेल्स हमने देख लिया। गुड्स रिटर्न, अब देखो गुड्स रिटर्न के अंदर क्या होता है, ये जो डेबिट बैलेंस है ये किसका बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का। किसका, सेल्स रिटर्न का। किसका बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का। तो ये हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न में से, सेल्स में से माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा जो सेल्स है उसमें से ये 40,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 8,10,000 आएगा। कितना आएगा, 8,10,000 आएगा। ओके, नेक्स्ट
डिस्काउंट, अब डिस्काउंट क्या है, दोनों हो रहे हैं, डेबिट भी है क्रेडिट भी है, तो डेबिट वाला कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, और क्रेडिट वाला कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में। सिंपल है। ओके, नेक्स्ट रेंट, रेंट ये रेंट खर्चा है, अब डेबिट में है मतलब ये हमारा खर्चा है, तो ये कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट के अंदर जाएगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये तो हमने कर दिया। कमीशन, कमीशन देखो किधर दे रखा हुआ है, डेबिट में दिया है, अगर ये डेबिट में दिया है इसका मतलब क्या है, कहाँ जाएगा, ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। बिल्स, बिल्स क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल भी हो सकते हैं, बिल्स पेबल भी हो सकते हैं, तो देखो बैलेंस कौन सा है, बेटा दोनों बैलेंस है, तो इसका मतलब क्या है, ये बिल्स रिसीवेबल भी है और बिल्स पेबल भी है, और जो बीआर जो बिल्स रिसीवेबल होता है उसका कौन सा बैलेंस होता है, उसका डेबिट बैलेंस होता है, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो उसका होता है, बिल्स पेबल का होता है। ठीक है, तो ये वाला बैलेंस कहाँ जाएगा, बिल्स पेबल के अंदर, और ये जाएगा बिल्स रिसीवेबल के अंदर। इन शॉर्ट ये जो 15,000 आप कहाँ लिख दो इसको, एसेट तरफ, क्योंकि एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, और ये 25,000 को कहाँ लिख दो, लायबिलिटी के अंदर, तो हमारा 15,000 एसेट्स में चला जाएगा और 25,000 लायबिलिटी में जाएगा। कैश एंड बैंक, देखो कैश एंड बैंक के अंदर डेबिट बैलेंस दिया, मतलब पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, एसेट तरफ। ठीक है, बिल्डिंग, बिल्डिंग तो हमने देख लिया। फर्नीचर 30,000 कहाँ जाएगा देखो एक चीज यहाँ पर याद रखना, जब है ना डेबिट में बैलेंस होता है तो वो आइदर कहाँ जाएगा, वो या तो हमारा खर्चा होगा या तो हमारी एसेट्स होगी, तो डेबिट में कहीं पे भी आए तो आइटम दो ही जगह आएगी, या तो एक्सपेंस में या तो एसेट्स में। क्रेडिट में है इसका मतलब आइटम दो ही जगह आएगी, या तो वो हमारी इनकम होगी, ठीक है, या तो वो हमारी लायबिलिटी होगी, बस ये नियम है याद रखने का। तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्नीचर है तो वो हमारी एसेट्स हुई। ऑफिस मशीन, चलो ऑफिस मशीन 2 लाख रुपए, फटाफट बोलो कहाँ पे जाएगा, ये हमारी एसेट्स है, वेरी गुड। फिर है वेजेस वेजेस, वेजेस के अंदर क्या है, वेजेस के अंदर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो वेजेस कहाँ जाएगा, वेजेस जाएगा हमारा वेजेस जाएगा हमारे कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट तरफ, कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट तरफ, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट तरफ जाएगा। ठीक है, 10% बैंक लोन एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है कि 10% बैंक लोन मतलब हमने बैंक से लोन ली, और वैसे भी अगर आप बोलोगे इससे मालूम कैसे पड़ेगा, तो देखो इंटरेस्ट कम होता है कि लोन कम होती है, ऑफकोर्स वाली बात है इंटरेस्ट कम होगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट लोन पे तो कैलकुलेट होता है, तो कभी इंटरेस्ट लोन से ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं, वैसे तो नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पे ये हमारी क्या हुई, ये लोन हुई, और ये क्या हुआ, ये उसका इंटरेस्ट हुआ मतलब आपको पता है कि ये लोन है तो ये कहाँ जाएगी, आइदर ये इनकम हो गया तो लायबिलिटी होगी, तो ये क्या है हमारी लायबिलिटी, ये इनकम थोड़ी हुई कोई, तो ये क्या है, कहाँ जाएगी, लायबिलिटी तरफ। अच्छा ये इसके ऊपर ये लोन है, लायबिलिटी है, हमने ये ली है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा मतलब ये हमारा खर्चा है, खर्चा है तो कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, तो ये 10,000 रुपए पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट में जाएगा। ओके, क्लोजिंग स्टॉक, जनरली क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है बेटा, जनरली क्लोजिंग आता है एडजस्टमेंट में, मगर किंतु परंतु क्योंकि हमको ये ट्रायल बैलेंस हो रहा है तो इसके हम एक ही इफेक्ट देंगे, कितनी इफेक्ट देंगे, एक। अब जब कोई भी चीज क्या होगा, आप याद रखना, जब कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस में दियो, कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, वन इम्पैक्ट होती है, कितनी इम्पैक्ट होती है, एक ही इम्पैक्ट होती है। तो ये बताओ 10% और सॉरी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कहाँ जाएगा, ये जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक है और इसकी एक ही इम्पैक्ट है तो कहाँ जाएगा, देखो ये वैसे तो अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर कुछ नहीं एडजस्टमेंट में लिखा होता तो हम कहाँ लिखते, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट तरफ एंड बैलेंस शीट में एसेट तरफ, मगर क्योंकि ये डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो ये कहाँ जाएगा, एसेट तरफ जाएगा। वेरी गुड। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस क्या होता है, हमारा होता है ये खर्चा, खर्चा होता है तो कहाँ जाएगा, ये पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट तरफ जाएगा, कितना, 1 लाख। हो गया, बस इतना सिंपल तो था। चलो अब क्या करेंगे, ये जो हमने एडजस्टमेंट किए फटाफट हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने बनाया है उसको हम क्लोज करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये सारे एडजस्टमेंट हमने कर दिए थे, इसको हम जिस तरह का बैलेंस ज्यादा है वो दोनों तरफ लिखा और डिफरेंस फाइंड आउट किया, वो क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ कैरी फॉरवर्ड करते हैं, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पीएनएल अकाउंट के अंदर ये फिगर को कैरी फॉरवर्ड किया, वापस से क्या किया, क्रेडिट और डेबिट का टोटल करेंगे हम यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट का टोटल करेंगे
और इसको क्या करेंगे, इसको डेबिट में से सारी फिगर्स माइनस कर देंगे। तो कितना है यहाँ पे, सारी फिगर माइनस करने के बाद 1,22,600 कितना है, 1,22,600। इसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो ये जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट के अंदर। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसकी फिगर हम बाहर लिख देंगे और बैलेंस शीट का टोटल कर देंगे। देखो टोटल कितना है, 4,90,000, 4,90,000 और हमारी बैलेंस शीट हो जाएगी मैच। कैसा लगा बच्चों? देखो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए क्या होगा कि मैं वीडियो को बिना मतलब लंबा करो। आप जहां अटक रहे हो आप वो वीडियो का पॉइंट देखो, आपका काम क्या हो जाएगा, वीडियो आपका फटाफट कंप्लीट होगा, आपका तैयारी जल्दी से होगी। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको इस तरह से बनाया। और इसमें एक चीज नोट करने लायक है, आप अगर पीछे आंसर देखोगे ना तो वहां पे नेट प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ है, वहां पे दे रखा हुआ 118100, कितना 118100, लेकिन एक्चुअल में ये इतना नहीं है। ये कितना है एक्चुअल में, एनपी 122,600 है, कितना 122,600। ओके बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। हमने ये 11 नंबर का क्वेश्चन था, जो आपको क्या करना है, आपको 20 मिनट का, पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 2। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 28। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे शुरू करना होता है, आपको हमेशा क्वेश्चन शुरू करने के लिए आपको एडजस्टमेंट्स को दिखना होता है। तो कौन कौन सा एडजस्टमेंट है उसको वहां पे ऊपर नोट लिख दीजिए। तो पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, जिसके अंदर 1,10,000 का जो मार्केट वैल्यू, उसमें 50% ऑफ गुड्स को की वैल्यू 10% ज्यादा है। क्या होता है वो हम देखते हैं। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स है 50,000 के। बेटा क्रेडिट सेल्स जिसको रिकॉर्ड करना रहेगा। अब बताओ क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, हमने सेल्स किया है वो भी क्रेडिट पे, तो डेटर अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट, मतलब दो चीज इंपैक्ट होगी। एक मेरा सेल्स होगा तो यहाँ पे एडजस्टमेंट लिख दो, और दूसरा मेरा डेटर होगा, डेटा का डेबिट बैलेंस होता है तो डेटर के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट तो आप क्या करोगे, आप ये रहो, आप यहाँ पे लिख देने का एडजस्टमेंट, ठीक है। इसी तरह से सम को सॉल्व करेंगे। पहले सारे एडजस्टमेंट देखो, ऊपर एडजस्टमेंट जहां जहां हिट हो रहे हैं वहां पे ए लिखते जाओ। फिर देखो अनपेड वेजेस कितना है 10,000, आपको यहाँ पे वेजेस दे रहा है, हाँ जी, उसके आगे ए लिख दो। फिर नेक्स्ट है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 5,000 और बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड टू द वेज अकाउंट। ओ हो, ये बोल रहा है हमने वेजेस पे किया, हाँ तो इसमें क्या बुराई है, लेकिन रुको किसके लिए, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। बेटा जो भी फिक्स एसेट्स होती है उसके इंस्टॉलेशन के लिए जितने खर्च लगते हैं उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ाते हैं, उसको हम खर्चों में नहीं ले जाते। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा वेज अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, मशीन अकाउंट होना चाहिए था। वापस से बोलता हूं, अगर सपोज मैं एसी लगा रहा हूं, एसी के लिए मैंने क्या किया, एसी वाले को बुलाया, भाई घर पे डिलीवरी दे देना, उसमें डिलीवरी चार्जेस लिया, वो कहाँ जाएगा, वो मेरा खर्चे में नहीं जाएगा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस वो मेरा एसी में कैपिटलाइज होगा। मैंने मैकेनिक वाले को हायर किया उसको फिटिंग के लिए, तो जो भी फिटिंग का खर्चा है वो मेरा इलेक्ट्रिक फिटिंग एक्सपेंस में नहीं जाएगा, वो मेरा एसी के अंदर जाएगा। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी इंस्टॉलेशन का खर्चा होता है वो क्या होता है, उस एसेट में कैपिटलाइज हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे वेजेस के अंदर बाय मिस्टेक वेज अकाउंट में लिखा, तो ये आपने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ पे बेटा जी क्या होगा, हमारा जो वेजेस है ना, वेजेस वो देखो एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, यहाँ पे रॉन्ग एंट्री पास की है। रॉन्ग एंट्री आपने क्या पास की है, आपने पास किया कि यहाँ पे कैश जारी है एंड वेज अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। ये आपने रॉन्ग एंट्री किया, वेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि सही एंट्री क्या तो होनी चाहिए थी, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी आपकी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका ये टू कैश एंड टू कैश ये तो आपका सही हुआ है, गलत क्या हुआ है, ये वेज अकाउंट गलती से डेबिट हुआ, और क्या होना चाहिए था, मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। तो जो नहीं हुआ उसको करो और जो गलत हुआ उसको रिवर्स करो। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी आपकी, इसके ऊपर से हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी हमारा मशीन अकाउंट जो डेबिट होना चाहिए था उसको हम डेबिट करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, वेजेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट।
तो वेजेस को करेंगे क्रेडिट, मतलब एक इम्पैक्ट मेरा वेजेस में जाएगी और दूसरी इम्पैक्ट में जाएगी मशीन में, तो ये वो मशीन वाले। अब मैं आपको आगे बताऊंगा इसकी इम्पैक्ट कैसे देती है। ये एडजस्टमेंट आपको मालूम पड़ा ना, अभी इसको और थोड़ा सा डिटेल में बताता है। चलो ये सारे एडजस्टमेंट हो गए, अब हम एक एक करके शुरू से हम एक एक एडजस्टमेंट पकड़ते जाते हैं। अभी हमने क्या किया, सब जगह ए नाम लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में 1,10,000, जिसमें से 50% गुड्स ऐसे हैं जिसकी वैल्यू 50,000 ज्यादा है। बेटा अगर मैं इसकी वर्किंग नोट बनाऊंगा तो इसकी वर्किंग नोट कुछ ऐसे बनेगी कि 1,10,000 का स्टॉक था, 50% स्टॉक की बुक वैल्यू वही की वही है, मतलब 55,000 बुक वैल्यू थी और वही उसकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है, कोई गल नहीं। लेकिन बाकी की जो 50% है वो वैसे हैं जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, 1,10,000 का बुक वैल्यू आता है 55,000, 50% मतलब 55,000, लेकिन किंतु परंतु उसकी जो मार्केट वैल्यू है 10% ज्यादा है। तो मार्केट वैल्यू क्या है, 60,500, 60,500। लेकिन हमको क्या मालूम है नियम कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो बेटा जी यहाँ पे कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर के हिसाब से कौन सा आएगा, 55,000। ओके, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 55,000, और जो बुक वैल्यू 55,000 वाले जो बुक वैल्यू पे ही जिसकी मार्केट वैल्यू उसकी तो वैल्यू वही की वही आएगी, मतलब ये 55 प्लस ये 55 दोनों का टोटल करोगे 1,10,000 रुपए। क्लियर है। तो स्टॉक वैल्यूएशन क्या आएगा, स्टॉक वैल्यूएशन वही 1,10,000 रुपए ही आएगा। अब स्टॉक की क्या इंपैक्ट देते हैं, स्टॉक की दो इंपैक्ट देते हैं। एक आता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट तरफ, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट तरफ हम 1,10,000 लिखेंगे, और दूसरा स्टॉक कहाँ जाता है, हमारा एसेट्स के अंदर, तो ये स्टॉक के अंदर लिख दिया हमने 1,10,000। सिंपल था। ओके, सेकंड एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 50,000। बेटा जी रिकॉर्ड करना रहेगा क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट सेल्स है, डेटा बढ़ेगा और सेल्स बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे कितने की इंपैक्ट है, 50। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारा सेल्स कितना दे रखा, क्रेडिट के अंदर सेल्स दिया होगा, ये रहा सेल्स कितना दे रखा, 9,98,000। सबसे पहले हम 9,98,000 का लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, लिख दिया 9,98,000। अब वो क्या था, 50,000 का अनरिकॉर्डेड सेल्स था। अनरिकॉर्डेड सेल्स को हम क्या करेंगे, सेल्स में ऐड करेंगे, क्योंकि उतने से सेल्स बढ़ेगा। और क्या होगा, मेरा डेटा भी तो बढ़ेगा ना। एंट्री क्या पास की, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब एक तरफ डेटा बढ़ता है एक तरफ सेल्स बढ़ता है, तो सेल्स बढ़ा दिया। अब दूसरी तरफ डेटा, पहले हम डेटा का बैलेंस लिखेंगे, यहां से कॉपी करो, डेटा का बैलेंस कहाँ है, ये रहा, डेटा का बैलेंस है 1,20,000। तो यहाँ पे हम वो डेटा को दिखाएंगे बैलेंस शीट में, तो ये बैलेंस शीट आई, बैलेंस शीट के अंदर हमने डेटा का बैलेंस लिखा 1,20,000, और उसमें अब डेटा का बैलेंस बढ़ा देंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स करके 50,000 से, ठीक है। तो ये हमारा 50,000 से डेटा का बैलेंस बढ़ जाएगा। क्लियर है। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है, यहाँ पे बोल रहा है कि अनपेड वेजिस है 10,000 रुपए। क्या, अनपेड वेजिस है 10,000 रुपए। सबसे पहले फटाफट यहाँ पे ढूंढो कि क्या आपको वेजिस दिख रहा है, हाँ जी वेजिस दिख रहा है। बताओ ये वेजिस कहाँ पे आएगा, सब वेजिस आएगा पीएनएल अकाउंट में डेबिट करो। अभी कैमरे में से घुस के एक कान के नीचे लगाऊंगा मैं, देखो देख यहाँ पे याद रखना, अगर वेजिस होता ना, वेजिस वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट तरफ आता है, लेकिन अगर सैलरी हो तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट तरफ। अच्छा सर, वेजिस एंड सैलरी दोनों हो तो बेटा अगर वेजिस एंड सैलरी लिखा हो तो पहले वेजिस को देखो, वेजिस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में, तो वेजिस एंड सैलरी भी ट्रेडिंग में डेबिट जाएगा। लेकिन सर उल्टा कर दो, सैलरी एंड वेजिस लिखा हो तो बेटा सैलरी मैंने आपको बताया वो कहाँ जाता है, वो तो सर आपने बताया पीएनएल के अंदर। तो बस आपको देखने का पहला वर्ड क्या है, अगर पहला वर्ड वेजिस का आ रहा है तो ट्रेडिंग में लिख दो, अगर पहला वर्ड सैलरी एंड वेजिस आ रहा है तो उसको पीएनएल अकाउंट में लिख दो, ठीक है। इन शॉर्ट ये वेजेस कहाँ जाएगा, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में किधर 50,000 डेबिट में जाएगा। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 50,000 डेबिट में चला गया, हो गया। अब ये अनपेड वेजेस थी, बेटा मैंने आपको बताया अनपेड मतलब चुकाना बाकी है मतलब ये हमने खर्चा अभी बुक ही नहीं किया है। तो पहला तो वो खर्चे को बुक करेंगे तो वो खर्चा क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा ये हमको फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी लायबिलिटी और बढ़ेगी। तो बेटा यहाँ पे अनपेड वेजेस है हमारा 10,000, तो ये 10,000 क्या होगा, वेजेस में ऐड कर देंगे, ये 10,000 वेजेस में ऐड कर दिया। और दूसरा कहाँ जाएगा, हमारा बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, हमारा फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, इसलिए आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा यहाँ पे क्रेडिट तरफ आ गया, ठीक है जी। ओके, ये 10,000 की एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट एंट्री, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 5,000 बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड टू द वेज अकाउंट। अब मैंने आपको बता दिया कि वैसे तो ये मशीन के लिए इंस्टॉलेशन है, तो इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी हमारी मशीन टू कैश,
लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया, वेज टू कैश। अब इसमें कैश कैश तो सही हुआ है, गलत क्या हुआ है, वेज अकाउंट को गलती से डेबिट किया, क्योंकि क्या कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहा, मशीन, तो जो होना था उसको करो, मशीन को डेबिट करो, और जो गलती से होगा उसको कैंसिल करो, तो टू वेज, मतलब वेजिस को हमको क्या करना पड़ेगा, वेज का कौन सा बैलेंस होता है, वेजिस होता है हमारा खर्चा, खर्चे का बैलेंस होता है डेबिट, और यहाँ पे वेजिस क्या करें हम, क्रेडिट, मतलब वेजिस को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करें तो माइनस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेजिस में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे वेजिस में से माइनस करेंगे रॉन्गली रिकॉर्डेड 5000, और दूसरा ये मशीन में ऐड करना चाहिए, क्योंकि मशीन अकाउंट डेबिट होगा और मशीन का डेबिट भी बैलेंस होता है, तो ये मशीन अकाउंट उसमें वेज ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 95,000। क्लियर है? ओके बेटा, नेक्स्ट सारे एडजस्टमेंट हो गए, ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, अब आप मुझको फटाफट बोलते जाना है। सबसे पहले देखो ड्राइंग कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी तरफ, कैपिटल में से माइनस करेंगे। नेक्स्ट परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट तरफ। ये देखो ये डेबिट बैलेंस है ना, तो कहाँ जाएगा, ये 3 जगह जा सकता है, आइदर ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा, या तो पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट तरफ, पीएनएल अकाउंट में डेबिट तरफ, या तो ये बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स के अंदर जाएगा। ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस है तो इसकी 3 जगह इंपैक्ट हो सकती है, कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट तरफ जाएगा, या तो पीएनएल अकाउंट के अंदर क्रेडिट तरफ जाएगा, या तो लास्ट होगा ये बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी तरफ जाएगा। तो ये बताओ परचेस कहाँ आएगा, ये परचेस आएगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट तरफ। स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि ये क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2025, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट तरफ। ओके, सैलरी कितना जाएगा, 1,20,000, कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट तरफ। अरे रुको, ज्यादा जल्दबाजी मत करो, देख बेटा यहाँ पे सैलरी लिखा हुआ है अप टू 31/1/2025 तक के लिए रखिए। हमारा साल कौन सा है, हमारा साल है 31 मार्च 2025। कौन सा, 31 मार्च 2025। कितना ड्यूरेशन है दोनों के बीच में, सर यहाँ पे फरवरी का महीना भी बाकी है एंड मार्च का महीना बाकी है, क्योंकि ये तो 31 मार्च है, तो कितना टाइम चला गया इसके अंदर, 1 महीना प्लस 1 महीना, टोटल 2। टोटल एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, उसमें से कितना महीना बाकी है, 2, मतलब कितने महीने की सैलरी चुकाई है, सर 10 महीने की सैलरी चुकाई है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1,20,000 सैलरी कितने महीने की है, सर ये तो है 10 महीने की, तो 1,20,000, ये देखो 10 महीने की सैलरी कितनी है, 1,20,000 रुपए है। हाँ जी, कितना महीना बाकी है, 2, तो 2 महीने की सैलरी कितनी होगी, सिंपल 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या करेंगे 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 10। क्लियर है, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10। तो इसको जब आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखने का है मंथ और यहाँ पे लिखना है रुपीस। कितने महीने की सैलरी पे की है, 10 महीने। क्यों, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, जो 31 जनवरी तक के, मतलब 10 महीने की सैलरी कितने रुपए है, 1,20,000। लेकिन साल में होते कितने महीने, 12, मतलब बाकी के 2 महीने का क्या, वो आउटस्टैंडिंग है, तो उसकी अमाउंट कितनी हो गई वो हमको निकालना पड़ेगा। तो 10 महीने की सैलरी 1,20,000, तो 2 महीने की सैलरी कितनी, क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10। तो ये अब ये 0 से 0 कटा, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना आएगा, 24,000। ठीक है, कितना आएगा, 24,000। और ये 24,000 क्या है, ये हमने अब तक चुकाया नहीं है, अब तक हमने चुकाया नहीं है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, हाँ जी। तो आउटस्टैंडिंग है तो पहला तो क्या होगा, इससे मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने 10 महीने की लिखी, हमको 2 महीने की भी तो बतानी पड़ेगी ना, पूरे साल भर का एक्सपेंस लिखते हैं। तो पहला तो क्या करेंगे, हम सैलरी में इसको ऐड कर देंगे, और क्योंकि ये मेरे को चुकानी पड़ेगी, फ्यूचर में मेरे को चुकानी पड़ेगी, ये मेरी एसेट हुई कि लायबिलिटी। बेटा जब कोई चीज फ्यूचर में चुकाना पड़ता है तो जेब से पैसे जाते हैं, जेब से पैसे जाते हैं। इसका मतलब लाला, सुन मेरे लाला, इसका मतलब है when the money will go from our pocket, that means it's our liability। समझा? ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला हम यहाँ पे सैलरी के अंदर ऐड करेंगे। सैलरी कहाँ पे आता है, मैंने आपको बताया, सैलरी आता है हमारा पीएनएल के अंदर डेबिट तरफ। तो यहाँ पे हम सैलरी के अंदर 1,20,000 प्लस, इससे बोलते हैं छुपा रुस्तम। क्या बोलते हैं, छुपा रुस्तम, मतलब हिडन एडजस्टमेंट। बोलेगा नहीं लेकिन आपको समझना पड़ेगा।
वो होता है ना, जब हम लड़की को प्रपोज करते हैं वो स्माइल करती है, वो बोलती नहीं है लेकिन हम समझ जाते हैं हाँ है तेरी बेटा, इधर आ, पढ़ाई पे ध्यान दे। ऐसे एग्जाम्पल बता रहा था मूड फ्रेश करने के लिए। तो देख यहाँ पे सैलरी, सैलरी कितना है 1,20,000, उसके अंदर ये कितने महीने की, 10 महीने की, उसमें 2 महीने की सैलरी क्या कर दे, ऐड कर दे। तो ये 2 महीने की सैलरी ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 1,44,000। बाकी का 24,000 ये पेमेंट करना बाकी है रे, बाकी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 24,000 चला जाएगा। समझोगा, आया ना समझ में, हिडन एडजस्टमेंट है। ओके बेटा, मैं आपको बता दूं एक चीज, यही क्वेश्चन अगर आप सेल्फ करने बैठोगे ना, एक एक सवा एक घंटा करोगे, मेहनत करोगे, उल्टा होके इसको पूरा करोगे, लेकिन आंसर आने वाला नहीं है। इससे अच्छा मैं फटाफट आपको 15-20 मिनट के अंदर क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो आसानी से सीख लो, कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। ओके नेक्स्ट, वेजिस तो हमने कर लिया सारे एडजस्टमेंट, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस कहाँ जाता है, ऑफिस एक्सपेंस जाता है हमारा पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो आ जाओ जी, खर्चा कितना है पीएनएल अकाउंट के अंदर, यहाँ पे खर्चा है 80,000, हाई खपत। तो ऑफिस एक्सपेंस यहाँ पे चला जाएगा 80,000 रुपए। ओके चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, डेटा हमने देख लिया बेटा जी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, बेटा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कहाँ जाएगा जी, ये जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट तरफ। कहाँ पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट तरफ, ठीक है, इसको हमने देख रहे हैं। आगे स्टेशनरी एक्सपेंस, ये कहाँ जाएगा सर, ये भी एक्सपेंस है तो ये भी पीएनएल अकाउंट के डेबिट तरफ जाएगा। वाह बेटा वाह, मौज कर दी। मशीनरीज, बेटा मशीनरीज हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं, ये हमारा एसेट्स, ये हमने जहां ए लिखा उसको हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग सर, बिल्डिंग है, एसेट्स आएगा, वेरी गुड मेरा बच्चा। रेंट सर डेबिट में लिखा है, मतलब ये हमारा खर्चा है, और खर्चा है तो पीएनएल के डेबिट में जाएगा, गुड। इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर, क्या है, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर। तो ओके ये हमने क्या किया, ये हमने इन्वेस्टमेंट किया है और वो डिबेंचर के अंदर, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। सर ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमारी एसेट्स होती है, मतलब ये 1,00,000 रुपया कहाँ जाएगा, ये 1,00,000 रुपया जाएगा हमारे बैलेंस शीट के अंदर। तो देखो बेटा ये हमारे बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, हाय हाय हाय, ये 1,00,000 रुपए बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। अब रुको जी, थामो जी, इसमें भी कोई छुपा रुस्तम है, ऐसा क्या छुपा रुस्तम है, बेटा देखो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया हुआ है, 10% दिया जी। कैलकुलेटर पकड़ो, लिखो 1,00,000 रुपीज, मल्टीप्लाई करो 10%, तो 10% करोगे तो कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा जी 10,000, कितना आएगा, 10,000। इसका मतलब आपने ये जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके अंदर आपको सामने इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं लिखी तो हम एज्यूम करते हैं ये बिगिनिंग से लेके एंड तक हमारे साथ है, मतलब पूरे साल भर का इंटरेस्ट आना चाहिए था। तो 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 10% आपने किया, उसका इंटरेस्ट आया जी 10,000। रुको, क्रेडिट तरफ देखो इनकम कितनी दी है, तो क्रेडिट तरफ इंटरेस्ट इनकम ये रही, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना दिया जी, 5,000। सर हमने तो निकाला तो 10,000, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वैसे तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 10,000, लेकिन एक्चुअल में मिला है सिर्फ 5,000, मतलब कितना मिलना बाकी जी, 5,000। सर कैसे आया, टोटल मिलना था 10,000 रुपए, मिला 5,000 रुपए, कितना मिलना बाकी, अभी भी 5,000 रुपए। अब इसके हिडन एडजस्टमेंट की एंट्री करोगे, सर हमको आती है, पहला तो क्योंकि हमारी इनकम हमको बतानी पड़ेगी, मतलब इंटरेस्ट इनकम में ऐड कर देंगे और वो पीएनएल के क्रेडिट करो, और दूसरा क्योंकि ये हमको फ्यूचर में मिलने वाली है, इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ने वाला जी, बैंक बैलेंस बढ़ने वाला, एसेट बढ़ने वाली जी, इसका मतलब कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ओके तो देखो मेरा बेटा लोगो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000 प्लस रिसीवेबल 5,000, उसके बाद टोटल कितना हो गया 10, और इसमें ये अभी मिला नहीं है,
ये जब मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा, हमारी इनकम एसेट्स बढ़ेगी, इसलिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000 बैलेंस को हम कहां पर लिखेगा, यहाँ पे डिबेंचर इन्वेस्टमेंट ये रहा हमारा, आप उसको इन्वेस्टमेंट के अंदर अलग से भी बता सकते हो रिसीवेबल करके, या तो आप इसको अलग से यहाँ पे बता दो इंटरेस्ट रिसीवेबल, ऐसे भी कर सकते हैं रिसीवेबल, और यहाँ पे बता दो जी 5,000 रुपए। ठीक है जी, तो ये हमारा एक छुपा रुस्तम वाला एडजस्टमेंट था जो हमने किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है जी, नेक्स्ट पॉइंट का बोला। ओके, तो देखो अब हम आगे आते हैं। आगे क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बेटा बैंक लोन है, इसका देखो सर देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये लोन दे रखी है। ओके चलो, तो ये भी सर हिडन एडजस्टमेंट होगा, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आप बैंक लोन को कहां पे लिखोगे, सर क्रेडिट में लिखा हुआ है, क्रेडिट में लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, या तो वो इनकम में आएगा या तो आपके लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, इनकम मतलब आपके पीएनएल के क्रेडिट में आएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, या तो आपके लायबिलिटी में आएगा। तो बैंक लोन क्या है, आपने बैंक से लोन ली है, ये आपकी क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है जी, तो कहां पे जाएगा, आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी तरफ। सर इसका इंटरेस्ट रेट है 10%, तो फटाफट देखो यहाँ पे डेट नहीं दिया, मतलब पूरे साल भर का इंटरेस्ट कितना होगा सर, 10% के हिसाब से 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% का मतलब कैलकुलेटर पर करो बच्चा लोग, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% आएगा आपका आंसर 20,000 आया। लेकिन रुको, ठहरो, थामो, यहाँ पे इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी कितना पे कर दिया है, सब 20,000 कर दिया है। अरे सर 20,000 पे करना था, 20,000 ही पे किया हुआ है, तो कुछ भी अनपेड अमाउंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, समझा। ओके, तो अब ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्या है, इंटरेस्ट हमारा खर्चा होता है, तो वो खर्चा होता है तो पीएनएल के डेबिट में जाएगा, और ये बैंक लोन हमारी लायबिलिटी में जाएगी। सपोज बच्चा इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 20 की जगह 18,000 दिया होता, कितना, 18,000, तो क्या होता, सर मेरे को आता है ये 18,000 दिया होता और होना चाहिए था 20, पे किया 18 मतलब 2,000, अभी भी 18 सर क्या होता, अरे 18 मतलब 18,000, सर 18,000 आप लिखो, तो आपने શું કર્યો હોત कि 20,000 पे करवाना था, 18,000 જ पे करेला છે, मतलब 2,000 पे करवाना बाकी છે, તો શું કરીશું, એક તો ઇન્ટરેસ્ટ એક્સપેન્સ વધારી કાઢીશું, એટલે 18,000 એટલે 18,000 પ્લસ 2,000 એટલે 20,000 આવી જશે, અને કેમ કે આ આપણે પેમેન્ટ કરવાનું બાકી છે, ફ્યુચરમાં पे કરીશું, આ આઉટસ્ટેન્ડિંગ અમાઉન્ટ છે, અનપેડ અમાઉન્ટ છે, એને ફ્યુચરમાં पे કરવું પડશે, એટલે આપણી જવાબદારી થાય છે, એટલે આ લાયબિલિટી तरफ આવશે, समझा। तो अगर इसको हिडन एडजस्टमेंट बनाना होता तो इस तरह से आराम से बन सकता था, लेकिन क्योंकि इसमें कोई प्रकार का हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम सिर्फ इसको लोन लायबिलिटी में लिख देंगे, और इसको हम कहां लिखेंगे, हमारे पीएनएल अकाउंट के डेबिट तरफ। ओके, इधर आ जा बच्चा, कैपिटल, सर कैपिटल तो एकदम सिंपल है, बैलेंस शीट के क्रेडिट तरफ लिख देने का। ओके, सेल्स ये हमने जहां जहां ए लिखा हम ऑलरेडी उसको लिख चुके हैं, पोस्टिंग कर चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न, सर गुड्स रिटर्न क्रेडिट में दिया हुआ है, तो क्रेडिट सिर्फ माइनस करेंगे, खोज को पड़ेगी मेरे गाल के ऊपर। बेटा याद रखना, ये जो है ना, जो गुड्स रिटर्न होता है, बच्चे यहाँ पे बहुत भूल करते हैं। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है जी, देखो परचेज का कौन सा बैलेंस होता, परचेज का बैलेंस होता सर डेबिट, तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता, परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता, उसका बैलेंस होता क्रेडिट, तो समझा का ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब परचेज रिटर्न है। ओके, और दूसरा याद रखने का नियम समझ लो जी, अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो उसको डेबिट में से माइनस करेंगे, अगर रिटर्न डेबिट बैलेंस दिया तो उसको क्रेडिट में से माइनस करेंगे, समझा। तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न कौन सा बैलेंस, क्रेडिट, तो उसको कहां से माइनस करेंगे, डेबिट में, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट तरफ, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट तरफ 20,000 में से घटा देंगे जी। नेक्स्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट, ये हमने कर लिया। डिस्काउंट सर ये क्रेडिट तरफ है, ये हमारी इनकम हुई तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट तरफ। ओके, नेक्स्ट क्रेडिट, ये हमने ऑलरेडी लिख लिया है। अनपेड रेंट, सर इनकम की तरफ रेंट है, ओ वाव, अरे चक्कर, ये ना
ये यहाँ पे प्योर रेंट नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है कि रेंट चुकाना बाकी, अनपेड रेंट। सर इसकी दो इंपैक्ट करेंगे, नहीं बेटा, ये ट्रायल बैलेंस है और ट्रायल बैलेंस की एक ही इफेक्ट आती है। कितनी इफेक्ट आती है? एक ही इफेक्ट आती है। मतलब हमारा अनपेड रेंट सिर्फ एक इफेक्ट जाएगी, और ये क्योंकि ये क्रेडिट तक दिया हुआ है तो वो कहां जाएगा? लायबिलिटी में। सिर्फ और सिर्फ अगर हमको रेंट दिया होता तो हम उसको इनकम दिखाते, लेकिन क्योंकि ये अनपेड रेंट है, मतलब ये हमारी जवाबदारी है, हमारे लायबिलिटी है जो चुकाना पड़ेगा, इसलिए वो कहां जाएगा? लायबिलिटी के अंदर जाएगा। तो सिर्फ एक इंपैक्ट जाएगी लायबिलिटी में। बस इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब फटाफट बच्चे हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। यहाँ पे दोनों का टोटल लिखा, बैलेंस निकाला 4,23,000। इसको कहाँ ले जाएंगे? इसको ले जाएंगे पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट के अंदर। 4,23,000 हमारा जीपी। बेटा लो सर स्क्रीनशॉट लेने दो जी। ओके जी, ले लो ये मेरा स्क्रीनशॉट जी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। श्रीधर इंस्टीट्यूट का है ये, फटाफट ले लो जी। ले लिया। ओके, यहाँ पे पीएनएल अकाउंट। बेटा एक चीज याद रखना, मैंने हेडिंग वगैरह पे इतना फोकस नहीं किया है, मैंने कंटेंट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। बाकी आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर, बैलेंस शीट एज ऑन लिखना है, पर्टिकुलर अमाउंट वो सब लिखना है, यहाँ पे लायबिलिटी लिखना है, यहाँ पे रुपीज लिखना है। आप मेरी तो ऐसे लिख के आओगे बिना मतलब के आपके आधे से एक नंबर काट लिए जाएंगे, इसलिए प्रॉपर हेडिंग लिखता हूँ। ठीक है, ओके। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने पीएनएल अकाउंट का। पीएनएल का बैलेंस कितना आएगा आपका? 1,32,000 हो जाएगा। ये पीएनएल, ये क्या है, सॉरी, ये आपका जीपी, कितना था? 428। और यहाँ पे आपका आएगा एनपी, क्या आएगा? नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 1,32,000। और ये कहाँ चला जाएगा? ये आपका इधर कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे बाहर आएगा 5,20,000। इसको हम क्लोज करेंगे तो आपका आंसर आएगा जी 8,40,000। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा लोगों, और फटाफट क्या करो, इसको आप क्वेश्चन करने बैठ जाओ। मैं आपको पूरा का पूरा ऐसा एक ही अगर मैं आ सकता हूं तो ले लो बस। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर है हमारा, पेज नंबर है 28। पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 3। एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं, साथ साथ आपको मेरे साथ करते जाना है। पहला एडजस्टमेंट स्टॉक से रिलेटेड है, तो स्टॉक पे इंपैक्ट आएगा, ये ऊपर कहीं इंपैक्ट आएगा नहीं। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखो, कैलकुलेशन 10% डेप्रिसिएशन परमानेंट एसेट ऑन एसएलएम बेसिस। तो ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पहले यहाँ पे कहाँ पे इंपैक्ट आएगी? परमानेंट एसेट पे आएगी, तो एडजस्टमेंट ए लिख देंगे। नेक्स्ट है क्रेडिट सेल्स को बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट परचेस, ये क्या है इसको हम बाद में देखते हैं। फिर राइट ऑफ 20,000 एज बैड डेट एंड 10% एज बैड डेट रिजर्व। ठीक है, तो बैड डेट पे इंपैक्ट आएगी, ये एडजस्टमेंट यहाँ पे, और डेटर के ऊपर इंपैक्ट आएगी, डेटर के ऊपर लिख दिया। हाँ जी, और अच्छा यहाँ पे कोई बैड डेट रिजर्व है, हाँ इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो ये बाद में बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट वाला है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल दिया होता है तो कहाँ पे इंपैक्ट आती है? जल्दी बोलो। परचेज में इंपैक्ट आती है, वेरी गुड। नेक्स्ट है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ड्राइंग के ऊपर इंपैक्ट आएगी, ये एडजस्टमेंट वाला। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट हमने पढ़ लिए। अब शुरू करेंगे हम कहाँ से? ड्राइंग एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ओके, तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला एडजस्टमेंट से। स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज कितने का है? 2 लाख का, आउट ऑफ विच उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 30% ऑफ द गुड्स इज 20% मोर। इसको कैसे करेंगे हम? इसके यहाँ पे बेटा वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या वर्किंग नोट बनेगी? वर्किंग नोट बनेगी स्टॉक की। टोटल स्टॉक कितने की वैल्यू है? बोलो जल्दी। 2 लाख का है, उसमें कितने का स्टॉक की बात कर रहे हैं? वो 30% स्टॉक की वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 30% स्टॉक की बात कर रहे हैं, और एक नेक्स्ट क्या बोला? 20% उसकी ज्यादा है। कभी भी याद रखना, मोर हो तो हमको क्या करना है? इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर करना है। मतलब ये 30% की वैल्यू क्या हुई? 2 लाख का 30% करके कितना आएगा? 60,000 आएगा। इसकी वैल्यू को एज इट इज ले लो, 60,000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला आ जाओ, आगे क्या लिखा हुआ है? 50% मार्केट वैल्यू ऑफ 50% गुड्स इज 10% लेस। तो बताओ कितना का गुड्स है? 2 लाख, उसका क्या बोला हुआ है? 50% मतलब होगा 1 लाख। ठीक है, 2 लाख का आधा 1 लाख, उसकी वैल्यू कितने से कम है?
10% कितना, तो 10% कितना हुआ, जल्दी बोलते जाओ। 10,000। 10,000 से कम है तो 10,000 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 90,000। अब बाकी बचा हुआ गुड्स क्या लिख रहा है आगे, वाइल द रिमेनिंग गुड्स, रिमेनिंग मतलब देखो यहाँ पे 30 गया, 50 गया, टोटल कितना हुआ 80, बचा कितना 20। तो 2 लाख का 20% करोगे तो कितना आएगा 40,000। वो 40,000 में कितना खर्चा करवाना पड़ेगा, 2,000 का रिपेयरिंग है। मतलब यहाँ पे इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हुई, इसकी मार्केट वैल्यू हुई 38,000। याद रखना अगर कम हो तो कम को कंसिडर करो, ज्यादा हो तो उसको इग्नोर करो। तो ये अब ये क्या करो, ये तीनों को ऐड कर लो। ये तीनों को ऐड करोगे, कैलकुलेटर पकड़ो फटाफट और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9 6 15 और 3 18, 1,88,000। कितना आ गया, 1,88,000 आ गया। हाँ जी, अब ये स्टॉक, चलो फटाफट बोलो, स्टॉक की दो इंपैक्ट क्या होती है, स्टॉक की एक ओपनिंग स्टॉक होता है बेटा। ये क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है तो दो इंपैक्ट क्या आएगी, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट तरफ 1,88,000, वेरी गुड। एक आएगा एसेट्स के अंदर क्लोजिंग स्टॉक, कितना आएगा 1,88,000। ये हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो चलते हैं, डेप्रिसिएशन बोला हुआ, लेकिन कौन सी मेथड बोली है, स्ट्रेट लाइन मेथड बोली है। स्ट्रेट लाइन मेथड बोली है ना, तो देखो ऊपर यहाँ पे हमारा परमानेंट एसेट की वैल्यू कितनी है, वैसे तो इसकी वैल्यू है 4 लाख। तो जब हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो कितने से दिखाएंगे, बुक वैल्यू से कि इसकी कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस बेटा बुक वैल्यू से। परमानेंट एसेट्स कितने की वैल्यू है, 4 लाख की, लेकिन डेप्रिसिएशन वो क्या बोल रहा है, एसएलएम पे गिनो, तो इसकी एसएलएम मतलब कॉस्ट पे गिनो, तो 5 लाख का कितना निकालेंगे हम, 10% करेंगे तो कितना आएगा 50,000। तो इसकी दो इंपैक्ट क्या आएगी, एक यहाँ पे करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन कितना 50,000, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3,50,000। दूसरी इंपैक्ट कहाँ जाएगी, यहाँ पे पीएनएल में डेप्रिसिएशन ऑन परमानेंट एसेट्स। आपको एग्जाम के अंदर फुल लिखना है, अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पीड से चलने के लिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। परमानेंट एसेट हो गया, सेकंड हो गया। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल्स बाय मिस्टेक कंसिडर एज अ क्रेडिट परचेस। उड़ी बाबा, ये क्या गड़बड़ कर दी बेटा, क्रेडिट सेल्स को क्रेडिट परचेस ले लिया। अब देखो मैं आपको है ना रेक्टिफिकेशन सिखाता हूं फटाफट। यहाँ पे अगर ये क्रेडिट परचेस कंसिडर किया तो एंट्री क्या पास की होगी, रॉन्ग एंट्री, जल्दी बोलो। परचेस किया है तो क्रेडिट परचेस बोलो, परचेस अकाउंट डेबिट एंड टू, बेटा क्रेडिट परचेस लिया है टू क्रेडिटर, यहाँ पे होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मतलब ये उधार पे खरीदा ना हमने, तो पहला परचेस अकाउंट डेबिट हुआ और क्रेडिटर हमारा पार्टी अकाउंट, पार्टी का नाम नहीं है इसलिए क्रेडिटर अकाउंट। तो यहाँ पे कितने का परचेस किया हुआ है हमने, 10,000 का। ये एंट्री हमने क्या पास की है, गलत पास की है। जबकि पास क्या करना था, शुड बी क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, तो वो क्रेडिट सेल था, वो क्या था, क्रेडिट सेल्स। तो होनी क्या चाहिए थी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अरे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, जो गलत है उसको रिवर्स करो और जो सही है उसको सही करो। तो बेटा ये गलत है, इसको, ये गलत एंट्री थी, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो परचेस में से क्या करेंगे आप बताओ, ये डेबिट है तो उसको रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो क्रेडिटर को करो डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट एंड टू परचेस। देखो वैसे तो है ना हमको एंट्री पूछी नहीं, लेकिन आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए मैं यहाँ पे आपको इस तरह से समझा रहा हूँ। बाकी आप एग्जाम के अंदर डायरेक्ट करने का कैसे करोगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हुआ। अब सबसे पहले देखो क्रेडिटर और डेटर को हिट करना, तो पहले हम क्रेडिटर और डेबिट डेटर का बैलेंस लिख देते हैं। डेटर का बैलेंस कितना है, 2 लाख। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे डेटर कितने का बैलेंस हुआ, डेटर 2 लाख। और क्रेडिटर का बैलेंस बोलो फटाफट, क्रेडिटर का बैलेंस कितना है, 1,50,000। श्योर, 1,50,000 ये लिख दिया। हाँ अब परचेस सेल्स पे लिख देते हैं। सबसे पहले ढूंढो फटाफट परचेस कितना है और सेल्स, परचेस है 2,96,000 और सेल्स बताओ कितना है, सेल्स है 8 लाख, ये लिख दिया हमने, ये जो सही था लिख दिया। अब हम ये इंपैक्ट देते हैं। सबसे पहले देखो क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिटर का बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है उसका। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेबिट है, डेबिट है तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको उसको
रिवर्स करें क्रेडिटर का, क्रेडिट बैलेंस हो रहा है और यहाँ पे हम उसको डेबिट करें, मतलब हमको क्रेडिटर को वो कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, रॉन्गली क्रेडिटेड, ठीक है। कितनी अमाउंट थी, 10,000। और ये बताओ परचेज का कौन सा बैलेंस होता है, यहाँ पे परचेज क्या हो रहा है, तो क्या करेंगे माइनस, तो माइनस रॉन्गली परचेज, या तो रॉन्गली शोन भी लिख सकते हैं, रॉन्गली परचेज, ठीक है। ये हमने गलत इंपैक्ट को खत्म किया। अब सही इंपैक्ट देंगे। सही इंपैक्ट क्या होनी चाहिए थी, डेटर्स में डेबिट और सेल्स के अंदर क्रेडिट। अब डेबिट, डेटा का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, और ये भी डेबिट हो रहा है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस सेल्स, क्रेडिट सेल्स कितना, 10,000, ओके। और सेल्स के अंदर क्या करेंगे, प्लस क्रेडिट सेल्स 10,000। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था, क्लियर हुआ, मजेदार था ना। ओके, आ जाओ नेक्स्ट वाला। राइट ऑफ 20,000 एज अ बैड डेट एंड 10% फॉर द बैड डेट रिजर्व। समझ गए। अब मैंने आपको क्या बताया इसके अंदर, सबसे पहले ये जो ट्रायल बैलेंस का जो बैड डेट होता है, ये जो हमको एडजस्टमेंट का बैड डेट होता है, इसमें एडजस्टमेंट के बैड डेट को क्या करेंगे, दो इंपैक्ट, ये बैड डेट को डेटर्स में से माइनस करेंगे और ये हमारा नुकसान है, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट तरफ, तो माइनस। देखो पहले तो इसका बैलेंस लिखो, कितना हुआ, 2,10,000 हुआ, उसमें से माइनस बैड डेट एडजस्टमेंट का कितना दे रखा है, चलिए बोलो, दे रखा है हमें 20,000, तो माइनस 20,000 कर देंगे। हाँ जी, तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,90,000। और इसकी दूसरी इंपैक्ट कहाँ जाएगी, पीएनएल अकाउंट में डेबिट तरफ। तो देखो पहले यहाँ पे ढूंढो फटाफट, बैड डेट कहीं दिया हुआ है, हाँ ये रहा, कितना है, 30,000। अब बेटा यहाँ पे ना आपको ये याद रख लेने का, बैड डेट किसका, ट्रायल बैलेंस का, हाँ टाट, ट्रायल बैलेंस का बैड डेट, उसके अंदर क्या करने का, बीडी किसका, एडजस्टमेंट का, फिर प्लस BDR किसका, एडजस्टमेंट का, और फिर माइनस BDR ट्रायल बैलेंस का। बस ये फॉर्मेट अपने को याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले बोलो टीबी कितना है बैड डेट में, टीबी कितना दे रखा हुआ, 30,000, और यहाँ पे एडजस्टमेंट का बैड डेट कितना था, 20,000 लिख दिया हमने। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, नीचे एडजस्टमेंट में हम देखेंगे तो यहाँ पे बोला है बैड डेट रिजर्व कितना है, 10% है, कितना है, 10%। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10%, इसका 10% माइनस BDR, और ये कितना निकालेंगे, 10%। तो जो बैलेंस बचा उसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 19,000 का निकाल देंगे। हाँ जी, माइनस कर दो इसको, कितना आएगा फटाफट बोलो, कितना आएगा, कितना आएगा फटाफट, 1,71,000, ओके, 1,71,000 आ गया, 1,71,000। और दूसरा ये 19,000 की इंपैक्ट कहाँ पे जाएगी, ये दूसरी इंपैक्ट जाएगी यहाँ पे बीडीआर एडजस्टमेंट का 19,000, ये लिख दिया। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे टीबी में भी बैड डेट रिजर्व दिया हुआ, वो कितना है, 45, उसको क्या करेंगे हम, माइनस, क्योंकि ये क्रेडिट है हम उसको डेबिट में दिखाते हैं, इसलिए हम उसको करते हैं माइनस, ठीक है। ये इस तरह से भी आप उसको याद रख सकते हैं। तो माइनस, और इसकी एक इंपैक्ट होगी कि दो इंपैक्ट होगी, ये ट्रायल बैलेंस है तो एक ही इंपैक्ट होने वाली है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इसका फाइनल आंसर बोलो, 24,000। वेरी गुड, चलो ये हो गया। अब हमने ये कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट आते हैं गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एट सैंपल। अब सैंपल पे करते हैं, उसके एंट्री बोल जाओ फटाफट। एंट्री क्या होती है, क्या बोला, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा एडवर्टाइजमेंट, पीएनएल के अंदर डेबिट तरफ, ठीक है। क्या ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट दिया था, हाँ, तो ये 28,000 है, इसका हम एडजस्टमेंट 28,000। तो पहले तो हम यहाँ पे पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट में दिखा देंगे, कहाँ गया हमारा पीएनएल, ये रहा, यहाँ पे लिखेंगे एडवर्टाइज, कितना है बोलो एडवर्टाइजमेंट, 28,000, यहाँ पे 28,000 दिखा दिया। अब वो जो सैंपल वाला था उसको लिखेंगे, सैंपल को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सैंपल कितना था, 5,000 रुपए, तो कितना हो गया टोटल, 33,000 हुआ। और ये 5,000 हम कहाँ ले जाएंगे, इसको परचेस में से माइनस करेंगे। तो देखो अब इसको यहाँ पे माइनस सैंपल वाला,
कितना, -5000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, अब आगे कुछ नहीं करते क्योंकि शायद रिटर्न का केस हो। तो अब नीचे देखो सारे एडजस्टमेंट हमारे खत्म हो गए, बाकी एक बाकी रह गया, क्या है, 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो ड्राइंग है तो यहाँ पे पहले देखो ड्राइंग कितना है, बैलेंस शीट में आ जाओ। अब पहले कैपिटल और ड्राइंग को लिखना पड़ेगा, तो टीबी में देखो कैपिटल कितना है 3 लाख और ड्राइंग कितना है 24,000। तो देखो यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे आएंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल कितना है, कैपिटल 3 लाख और ड्राइंग कितना था 24,000, तो माइनस ड्राइंग कितना आया 24,000। अब क्योंकि इसका इंटरेस्ट निकालना वो है 5%, तो ड्राइंग का 24,000 का 5% निकालोगे तो कितना 1200 रुपए का। अब ये ड्राइंग क्या करते हैं हम, इसकी दो इंपैक्ट, ड्राइंग मतलब क्या होता है, धंधे का मालिक जो बिजनेस में से पैसे निकालता है उसको ड्राइंग बोलते हैं, तो उस पे उसको बिजनेस को इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। तो बिजनेस के लिए तो क्या हो गई, अरे बिजनेस को चुकाना पड़ेगा, तो बिजनेस को तो इनकम क्योंकि मिला, तो इसका एक इंपैक्ट कहाँ जाएगी, इनकम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 1200, ठीक है। कैसे निकाला आपने, 24,000 जो ड्राइंग था उसका 5% कर दिया, हाँ जी। और ये जो ड्राइंग है ये ड्राइंग में ऐड हो जाएगा, मतलब आप कैपिटल में से और माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, कितना 1200, ये 24,000 भी माइनस होगा और 1200 भी माइनस होगा, क्लियर है, हाँ जी। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट आ जाओ, यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, हाँ। अब हम ऊपर से शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखो हमने ड्राइंग कर दिया, हाँ, परचेस कर दिया, हाँ, गुड्स रिटर्न डेबिट कर दिया, तो कितना सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स 80,000, तो यहाँ पे माइनस रिटर्न क्या हो जाएगा, माइनस रिटर्न कितना हो जाएगा 80,000। अब फटाफट कैलकुलेटर पकड़ो और कितना आएगा 7,30,000, वेरी गुड। अब आगे आओ, ये कंप्लीट हो गया, फिर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये कहाँ जाएगा, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ जाएगा हमारे इसमें नहीं, वेरी गुड, ये जाता है पीएनएल के अंदर डेबिट तरफ, क्योंकि हम पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये देखो वैसे एक सिंपल एक है ना, एक चीज बच्चों ये याद रख लेना, जब हम डेबिट तरफ पढ़ेंगे तो ये 3 जगह जाएगा, आइदर ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा और पीएनएल के डेबिट में जाएगा, या तो कहां जाएगा लास्ट एसेट्स के अंदर जाएगा, ठीक है। और अगर क्रेडिट में पढ़ेंगे तो ये 3 जगह जाएगा, आइदर ट्रेडिंग के क्रेडिट तरफ, या तो पीएनएल के क्रेडिट तरफ, या तो लायबिलिटी तरफ, समझ गए, ओके। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन टू पीएफ हमारा खर्चा होता है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कितना है 10,000, ये लिख दिया, हाँ जी, ओके। नेक्स्ट आ जाओ इधर, फिर इन्वेस्टमेंट टू पीएफ को बताओ कहाँ जाएगा, अरे इन्वेस्टमेंट है, वेरी गुड, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नाम से पकड़ लेने का, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट टू पीएफ कितना अमाउंट है 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए। आगे डेटस हमने लिख दिया है, डिस्काउंट 46,000, बताओ कहाँ जाएगा, डिस्काउंट 46,000 अरे डिस्काउंट डेबिट तरफ है तो कहाँ जाएगा, पीएनएल में डेबिट तरफ जाएगा ना, तो एक्सपेंस है, तो कितना आएगा बैलेंस इसका, देखो 1 मिनट, रेडी, ओके। तो अब हम कहाँ पे हैं, हम यहाँ पे थे डिस्काउंट के अंदर, डिस्काउंट कितना है 46,000, डिस्काउंट 46,000 यहाँ पे लिखेंगे, ये आएगा 46,000। चलो फटाफट बोलते जाओ, नेक्स्ट आइटम क्या है, अब आप देखते जाओ, मेरे को बोलते जाओ, बैड डेट तो हो गया, फिर बिल्स किधर है बताओ जल्दी, डेबिट है तो किधर आएगा, डेबिट है तो आएगा बैलेंस शीट कितना एसेट तरफ आएगा, अमाउंट बोलो जल्दी, अमाउंट है 15। नेक्स्ट आइटम बोलो, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक देखो, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कितनी बैलेंस है, बैलेंस 80,000। फिर नेक्स्ट आइटम कैरेज कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, कैरेज इनवर्ड है तो पीएनएल के अंदर यहाँ पे आएगा, कैरेज इनवर्ड की अमाउंट कितनी है ट्रेडिंग में, और अमाउंट कितनी है 22,000। बाय नेक्स्ट आइटम ट्रेडिंग एक्सपेंस, याद रखना नाम ट्रेडिंग है लेकिन आता पीएनएल के अंदर है, ट्रेडिंग एक्सपेंस, अमाउंट बोलो 90,000। नेक्स्ट आइटम कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस कहाँ पे आएगा, एसेट तरफ, यहाँ पे बेटा कैश एंड बैंक एसेट तरफ आएगा, डेबिट तरफ पढ़ रहे हैं हम, अमाउंट बोलो अमाउंट है 41,000। 41,000। नेक्स्ट आइटम हो गया, नेक्स्ट आइटम कहाँ पे आएगा, एक्सपेंस, ये हमने लिख दिया एडवर्टाइजमेंट, वो तो सैंपल का। नेक्स्ट आइटम
नेक्स्ट आइटम ऑफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट तरफ। तो क्रेडिट में देखो कैपिटल हो गया, सेल्स हो गया, गुड्स रिटर्न कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा परचेस रिटर्न, माइनस रिटर्न करेंगे। कितनी अमाउंट है, 20,000। तो यहाँ पे फटाफट कैलकुलेटर पकड़ो, इसको माइनस करके बताओ, माइनस करके बताओ जल्दी कितना आया परचेस का नेट अमाउंट। परचेस का नेट अमाउंट तो ओके 2,96,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 20,000, 2,61,000 आया। जल्दी बोलो बाकी सब आया कि नहीं, आ गया। चलो अब नेक्स्ट बोलो पीएफ। पीएफ कहाँ पे जाता है, ये आता है लायबिलिटी तरफ। अमाउंट बोलो कितना है, 1 लाख। 1 लाख। उसके बाद कौन सी अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएफ। देखो अभी है ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन पीएफ है ना, वो यहाँ पे कहाँ पे आएगा जल्दी बताओ। क्या ये पीएफ हमारा है, नहीं, प्रोविडेंट फंड होता है, प्रोविडेंट फंड होता है एम्प्लॉय का। किसका होता है, एम्प्लॉय का। तो इस पे जो इनकम आती है वो किसको मिलनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। तो ये कहाँ आएगा, ये जो पीएफ का जो फंड होगा ना उसके अंदर आप ऐड कर दोगे, क्योंकि हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्लस इंटरेस्ट ऑन पीएफ, ठीक है 8,000। ये करके हम लाइब्रेरी में टोटल बाहर कितना बताएंगे, 1,08,000। ओके ठीक है। ओके नेक्स्ट आइटम क्या है, क्रेडिटर हमने लिख दिया। हाँ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो यहाँ पे डिस्काउंट क्रेडिट में लिख देंगे, डिस्काउंट कितना 14,000। नेक्स्ट आइटम कितनी है, बैड डेट रिजर्व हो गया माइनस 45। बिल्स कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट इधर साइड, अमाउंट कितनी है, अमाउंट है 25,000। 25,000 बस हो गया। ठीक है अब फटाफट कैलकुलेटर पकड़ लो और मेरे को बताओ, मुझको बताओ तुम जल्दी जल्दी टोटल कितना हुआ जी, टोटल 91,000 सॉरी 9 लाख। देखो आ गया सबका। ओके और जीपी सॉरी 18 सॉरी 81 नहीं 18। और जीपी बताओ, जीपी कितना है, जीपी है कि लॉस है, जीपी है ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 5,55,000। बाकी निकालो सबका आ गया 5,55,000। ये हो गया। ये जीपी को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। तो जीपी को क्या करेंगे हम, जीपी 5,55,000 यहाँ पे लिख देंगे। हाँ जी 5,55,000 ये लिखा। हाँ जी अब फटाफट क्रेडिट का टोटल करो, डेबिट का टोटल करो, पीएनएल को क्लोज करने की बारी आ चुकी है। 5,78,200 टोटल। देखो आया आपका 5,78,000, 5,70,200। अब 9 पे निकालो फटाफट, 5,78,200। देखो प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, प्रॉफिट 5,70,200 आ गया। 800 200 होगा। एनपी निकालो, 3,70,000। चलो कैलकुलेट करो तुम। इसका 5,70,200 माइनस 50,000। आप सब भी फटाफट कैलकुलेट करो अपने जगह, फटाफट माइनस 24,000, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। माइनस 33,000, माइनस 10,000, माइनस 46,000, माइनस 90,000। जल्दी कितना आया है, 3,70,200 निकाल। 3,70,000 वेरी गुड, 3,71,200। इसको हम 3,70,000 इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे एनपी, और यहाँ पे कितना का 3,17,200। फटाफट कैपिटल का बैलेंस बताओ। कैपिटल 3 लाख नहीं टोटल आ गया बाहर आउटसाइड कॉलम में 5,92,000। वेरी गुड बच्चा लोग, 5,92,000। अब ये एक बंदा एसेट का टोटल करे, एक बंदा लायबिलिटी का टोटल करे, और मेरे को बताओ कि नेट कितना आ रहा है। फटाफट 8,65,000। वेरी गुड, तुम्हारा अभी क्या। अब एसेट का भी टोटल करो, 8,65,000 आ रहा है क्या, जल्दी 8,65,000। आ गया। लाइबिलिटी मैच, एसेट भी देख लो, एसेट भी मैच हुई कि नहीं हुई, जल्दी।
इसी के साथ हमने ये बैलेंस शीट को कर दिया है मैच। बेटा एक टारगेट होना चाहिए आपका, बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए और साथ साथ आपका बैलेंस भी मैच होना, टाइम पे भी कंप्लीट करना है, बैलेंस शीट भी मैच होनी चाहिए। ठीक है, वापस से चेक करो। 5,91,000। फिर उसके बाद सर आपने बाहर लिखा नहीं ये सॉरी, ये क्रेडिटर का नहीं लिखा ना, सॉरी। यहाँ पे कितना आएगा? 1,40,000। चलो ऐड करो 1,40,000। अब हो गया 1,50,000 माइनस 10,000, 1,40,000 और ये 1,08,000, ये 25,000। यहाँ पे सब बाहर लिखा है क्या? डेटा हाँ लिखा हुआ है 1,00,000। देखो ये कितना है? 3,70,000 ये है, ये 5,92,000 है ना। ये कितना है कैपिटल का बैलेंस? 5,92,000। अब आपका आ गया होगा। हाँ अब आ गया 8,65,000 और यहाँ पे भी 8,65,000। ओके, 4 के ऊपर फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 4 को टारगेट करेंगे 20 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करने का। ठीक है, सबसे पहले बुक्स निकाल लो। एक और बुक कहाँ पे है? एक और बुक कहाँ है तुम दोनों की? तुम्हारी बुक कहाँ है? हाँ निकालो। चलो बच्चों आप भी सब बुक निकालो और पेज नंबर है 29। पेज नंबर क्या है? 29। यहाँ पे एडजस्टमेंट हमको देखो फटाफट। एडजस्टमेंट में अगर देखोगे तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस के अंदर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? ये सेकंड नंबर के लाइन आइटम क्या दिया हुआ है? जल्दी बोलो, क्या दिया हुआ है? ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है। मतलब क्या ट्रेडिंग अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा? नहीं बनाने का, हमको ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है तो हम उसको डायरेक्टली कहां लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखेंगे। लेकिन रुक जाओ संभल जाओ। क्यों? क्योंकि हम एडजस्टमेंट पहले एक बार पढ़ लेते हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट है? इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 पेड फॉर द ईयर एंडिंग एज ऑन 30 सितंबर 2025 इज इंक्लूडेड इन द इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब हमने कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था? 2000 का। लेकिन वो एंड कब हो रहा था? 30/9/25 का। ठीक है, तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था जो 30/9/25 को एंड हो रहा है। कितने महीने बाहर जा रहे हैं? 6 महीने बाहर जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट, रिसीवेबल कमीशन। कमीशन मतलब ये क्या है? रिसीवेबल कमीशन मतलब कमीशन रिसीव होना बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो कैपिटल के ऊपर एडजस्टमेंट है और दूसरा है ड्राइंग के ऊपर। तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट है। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। बिल्डिंग और फर्नीचर के ऊपर हम यहाँ एडजस्टमेंट लिख देंगे। हाँ जी। राइट ऑफ 10,000 एज बेडेड फ्रॉम डेटा। तो डेटा कहाँ गए हैं हमारा? ऊपर डेटा कस्टमर और कहाँ पे है डेटा? ढूंढो, रिसीवेबल एंड डेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? बेडेड रिजर्व दिया हुआ है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब फटाफट देखो, फटाफट हम क्या करेंगे? हमको डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट दिया हुआ तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत है? नहीं है। तो हम डायरेक्टली कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे। आपको लेकिन एग्जाम के अंदर पूरे प्रॉपर हेडिंग वगैरह लिखनी है। ठीक है, फॉर द ईयर वो सब लिखना है। बैलेंस शीट, ओके जी, ये हमने लाइनें खींच दी। लायबिलिटी आपको भी क्या करना है? साथ साथ मेरे साथ लिखना शुरू करना है। एसेट्स एंड रुपीस, यहाँ पे पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर अमाउंट या तो रुपीस लिख सकते। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं। पहला, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹2,000 पेड। क्या करेंगे बताओ जल्दी? वेरी गुड। देखो सबसे पहले तो इंश्योरेंस प्रीमियम ऊपर ढूंढो। इंश्योरेंस प्रीमियम ऊपर दिया हुआ है क्या? टैक्स एंड इंश्योरेंस करके दिया हुआ है। कितना रुपए दिया हुआ है? 12,000। ये बताओ ये कहाँ जाएगा? पहले टैक्स और इंश्योरेंस, चलिए बोलो PNL के डेबिट में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंश्योरेंस। कितनी अमाउंट है? 12,000। अब बताओ कि ये जो है 2,000 जो हमने पेड किया है, हमारा साल कब खत्म हो रहा है?
31 मार्च को, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम कब एंड हो रहा है? 30 सितंबर को। इसका मतलब ये क्या जा रहा है? प्रीपेड है। क्या करेंगे बताओ? माइनस करेंगे। ठीक है, आशुतोष बताओ कितना माइनस करेंगे? 1000 क्यों? 2000 अमाउंट दी हुई है। 2000 का पूरे ईयर की है ना, 6 मंथ। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। देखो यहाँ पे हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है सितंबर का। जनरली जो इंश्योरेंस होता है ना वो 1 साल का होता है। कितने साल का? 1 साल का। अब आप यहाँ से काउंट करो कितने महीने बाहर जा रहे हैं, कितने महीने बाहर जा रहे हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने। टोटल कितना है? 2000 में से 6 महीने बाहर जा रहे हैं, तो इसका क्या हुआ? 1000 रुपए हाफ कर दोगे। तो ये हाफ को क्या करेंगे? ये पेड इन एडवांस है, तो माइनस पेड इन एडवांस कितना हुआ? 1000। तो बचा कितना? 11000। और इसकी दूसरी इंपैक्ट कहां पे? वेरी गुड, क्योंकि ये हमारी एसेट्स है, हमने एडवांस में पे किया हुआ है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आएगा? 1000। वेरी गुड बच्चा, गुड आशुतोष। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिसीवेबल कमीशन। सबसे पहले ऊपर देखो कमीशन का ही दिख रहा है क्या? सैलरी एंड कमीशन। तो अब सैलरी के ऊपर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं, हम यहाँ पे फिर भी सैलरी दिखा देते हैं। बताओ सैलरी की अमाउंट कितनी आएगी, कहाँ आएगा? पीएनएल के डेबिट तरफ। पीएनएल के अमाउंट कितनी आएगा? 99,000 सैलरी। और कमीशन किधर आएगा? 15,000। किधर आएगा? क्रेडिट तरफ आएगा। कमीशन कितना है? 15,000। अब देखो इसमें रिसीवेबल है, मतलब मिलना बाकी, कभी भी आउटस्टैंडिंग हो। देखो मैं आपको वापस से ना चार चंडाल चौकड़ी के बारे में बता देता हूं, अगर आपको याद नहीं हो तो। एक होता है आउटस्टैंडिंग और दूसरा होता है प्रीपेड। क्या होता है? एक होता है आउटस्टैंडिंग, दूसरा होता है प्रीपेड। अब इसमें दोनों होते हैं। आउटस्टैंडिंग हमारी इनकम भी हो सकती है और एक्सपेंस भी हो सकता है, और वैसे ही प्रीपेड जो है हमको ये इनकम भी हो सकता है, पहले से मिली इनकम, एंड ये पहले से चुकाया एक्सपेंस की भी हो सकता है। ये याद रखने का, आउटस्टैंडिंग की इसकी एक इंपैक्ट ऑलवेज कहां जाएगी? पीएनएल के अंदर, और दूसरी इंपैक्ट कहां जाएगी? बैलेंस शीट के अंदर। ये इनकम है तो यहाँ पे कहां जाएगा? ये क्रेडिट तरफ। ये एक्सपेंस है तो दूसरी, तो देखो ये पहली इंपैक्ट पीएनएल, दूसरी इंपैक्ट बैलेंस शीट। तो कहां पे ले जाएंगे? पीएनएल के क्रेडिट में, और इसको एक्सपेंस को कहां ले जाएंगे? डेबिट तरफ। वेरी गुड। और ये इनकम है तो कहां जाएगा? एक इंपैक्ट क्रेडिट के अंदर और दूसरी इंपैक्ट डेबिट के। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा यहां पे क्या करने का, ये जब आउटस्टैंडिंग हो ना, आउटस्टैंडिंग, तो उसको ऑलवेज 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 क्या करने का? प्लस करने का। क्या करने का? प्लस। तो हम इसको यहाँ पे पीएनएल के क्रेडिट में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो तो पीएनएल के आउटस्टैंडिंग ऑलवेज 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 क्या करने का? इसको प्लस ही करना है। तो इनकम आउटस्टैंडिंग हो तो इनकम को कहां लिखेंगे? क्रेडिट तरफ लिखो, लेकिन प्लस करो। ठीक है। एक्सपेंस है, एक्सपेंस को कहां लिखेंगे? पीएनएल के डेबिट में, और लेकिन ऑलवेज क्या करेंगे? प्लस ही करेंगे। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग तो उसको पीएनएल के डेबिट तरफ प्लस करो। अगर जैसे कमीशन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, कमीशन इनकम है तो इनकम है तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट तरफ, लेकिन क्या करेंगे? प्लस। तो आउटस्टैंडिंग की एक इंपैक्ट कहां जाती है? अगर इनकम हो तो क्रेडिट तरफ, एक्सपेंस हो तो डेबिट तरफ, और ऑलवेज क्या करना है? आपको प्लस ही करना है। ठीक है। अब दूसरी इंपैक्ट, यहां पे बेटा क्या करने का? यहां पे है ना तराजू का नियम याद रखने का। आप इसको किधर लिख रहे हो? क्रेडिट में, तो दूसरी इंपैक्ट कहां जानी चाहिए? डेबिट तरफ जानी चाहिए। अब आपको मालूम है बैलेंस शीट का डेबिट मतलब क्या होता है? एसेट्स। तो दूसरी कहां जाएगी? ये एसेट्स के अंदर। गुड। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? डेबिट में प्लस किधर कर रहे हैं? डेबिट में प्लस। तो बैलेंस शीट में उल्टा जाएगा, क्योंकि तराजू का नियम, एक तरफ आप डेबिट में बढ़ा रहे तो दूसरी तरफ क्रेडिट में बढ़ाना पड़ेगा, या तो आप एक तरफ क्रेडिट में बढ़ा रहे तो दूसरी तरफ डेबिट में, वाइस वर्सा। तो यहाँ पे डेबिट में आपने प्लस किया तो दूसरी बैलेंस शीट में कहा जाएगा? लायबिलिटी। और लायबिलिटी मतलब क्रेडिट तरफ, और बैलेंस शीट में क्रेडिट तरफ वहां क्या होता है? लायबिलिटी। तो यहाँ पे कहा जाएगा? लायबिलिटी। बस ऐसे याद रख लो, समझ गए? तो पहली इंपैक्ट कहां जाएगी? इनकम हो तो क्रेडिट तरफ, एक्सपेंस हो तो डेबिट तरफ, ऑलवेज प्लस कर दो। दूसरी इंपैक्ट उसके बैलेंस शीट में रिवर्स में डाल दो। नेक्स्ट आता है हमारा प्रीपेड वाला।
अगर प्रीपेड इनकम है तो मैंने आपको बताया इनकम हो तो क्रेडिट और एक्सपेंस हो तो डेबिट। अब करने का क्या बेटा, प्रीपेड 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 ऑलवेज 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 क्या करेंगे, माइनस। तो इसको हम जैसे हमारा इनकम रिसीव इन एडवांस है, ठीक है, तो उसको दिखाएंगे कहां पे, क्रेडिट में, मतलब पीएनएल के क्रेडिट, लेकिन क्या करेंगे, माइनस। माइनस। जैसे हमने रेंट पेड इन एडवांस है तो कहां दिखाएंगे, माइनस करेंगे लायबिलिटी साइड, पीएनएल में डेबिट तरफ दिखाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, दूसरी इंपैक्ट कहां जाती है, बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि हमने क्रेडिट में माइनस किया या तो डेबिट में माइनस किया, मतलब बैलेंस शीट के अंदर उसी साइड ही जाएगा, उसी साइड ही जाएगा। ओके, तो यहां पे बताओ बैलेंस शीट में कौन सी तरफ आएगा, लायबिलिटी। ये क्रेडिट है तो बैलेंस शीट में उसी साइड, मतलब क्रेडिट, बैलेंस शीट का क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, और यहाँ पे डेबिट में माइनस किया है तो बैलेंस शीट में डेबिट तरफ मतलब एसेट्स तरफ। बस ये याद हो गया, ये चार चंडाल चौकड़ी को हमको ऐसे याद रखना है, सिंपल है। चलो वापस आ जाते हैं हमारे इस एग्जांपल के ऊपर। अब यहाँ पे क्या था, कमीशन रिसीवेबल, ये रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है तो कहाँ जाएगा, पहला कमीशन है, कमीशन है तो इसको पीएनएल में कितना दिखाएंगे, रिसीवेबल, इनकम है तो कितना दिखाएंगे, कमीशन के नीचे प्लस करेंगे तो कमीशन क्रेडिट तरफ आएगा, और ये है रिसीवेबल प्लस रिसीवेबल, कितना है अमाउंट 3000, टोटल बाहर जोड़ के लिख दो, आ जाएगा ये 18000। दूसरी इंपैक्ट कहाँ जाएगी इसकी, क्योंकि हमने प्लस क्रेडिट में क्या है तो रिवर्स में जाएगा, मतलब एसेट्स के तरह। और दूसरा अगर लॉजिकली सोचो, कमीशन फ्यूचर में मिलेगा, मिलेगा तो हमारी बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि बैंक बैलेंस घटेगा, बढ़ेगा, मतलब फ्यूचर में हमारी एसेट बढ़ेगी, इसलिए हम उसको एसेट की तरफ लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, कमीशन, कमीशन रिसीवेबल, ठीक है, कितना आएगा 3000। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। कैलकुलेट 10% कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले क्या करने का, फटाफट आपको कैपिटल और ड्राइंग ऊपर देखो, टीबी में आपको दिख रहा है क्या, ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल ड्राइंग कितना दे रखा हुआ है, जल्दी बोलो, कैपिटल लिखा है, कहाँ पे लिखेंगे इसको, लायबिलिटी, और ड्राइंग को कहाँ लिखेंगे, वेरी गुड, उसी के नीचे लिख देंगे। अमाउंट कितनी है, 2,38,000, ड्राइंग की कितनी है, तो ये ड्राइंग हमारा माइनस हो जाएगा, ड्राइंग 10,000 माइनस। अब उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, याद रखना कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल में प्लस करते हैं, तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट दिया हुआ है, 10%, तो ये हो जाएगा 23,800। और ड्राइंग का इंटरेस्ट क्या करते हैं, ड्राइंग माइनस करते हैं, तो इसका इंटरेस्ट भी क्या करेंगे, बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी माइनस करेंगे। इसका कितना परसेंट दिया हुआ है, 12%, तो कितना होगा, तो ये माइनस होगा। ये हमने एक इंपैक्ट दे दी। चलो दूसरी इंपैक्ट कहां जाएगी इसकी, दूसरी इंपैक्ट जाएगी पीएनएल के एक्सपेंस, पीएनएल के एक्सपेंस तरफ क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, 23,800। और ये ड्राइंग का इंटरेस्ट कहां जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200। ये हो गया, हाँ जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आ जाओ फटाफट। कैलकुलेट 10% नहीं, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 10% बिल्डिंग पे और फर्नीचर पे 5%। फटाफट देखो बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है, कहाँ पे जाएगा, एसेट्स तरफ, फर्नीचर 4 लाख है, और दूसरा बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग है, फर्नीचर नहीं, बिल्डिंग 4 लाख है, ओके, बिल्डिंग 4 लाख है, फर्नीचर 80,000, फर्नीचर है 80,000, सबके सब फटाफट बोलते जाएंगे। फर्नीचर है 80,000, डेप्रिसिएशन कितना रेट दिया हुआ है बिल्डिंग पे, 10% तो कितना आएगा, तो ये आएगा 40,000। क्या करेंगे हम, माइनस, तो कितना आ जाएगा इधर, 3,60,000। और फर्नीचर का बोलो माइनस डेप्रिसिएशन, तो कितना आएगा, 4,000, माइनस करने के बाद कितना आएगा, 76,000। क्लियर है। अब उसके दूसरी इंपैक्ट कहाँ जाएगी, तो यहाँ पे लिख देने का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हेडिंग करने का, और यहाँ पे बिल्डिंग एंड फर्नीचर। बिल्डिंग पे कितना आया था, 40 प्लस 4, 40,000 प्लस 4,000, टोटल देखो कितना हुआ, 44,000 कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाओ, और नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, राइट ऑफ बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व। देखो सबसे पहले टीबी में देखो क्या बैड डेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या कितना है बैड डेट, कितना दे रखा है, 6,000, ठीक है।
अब इसके अंदर आपको क्या याद रखने का, कौन सा नियम याद रखने का बेड रेट में? टाट, TAAT। बेड डेट कौन सा? ट्रायल बैलेंस का, वो लिख दो, प्लस बेड डेट कौन सा? एडजस्टमेंट का, प्लस बेड डेट रिजर्व कौन सा? एडजस्टमेंट का, माइनस बेड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। क्या ट्रायल बैलेंस का बेड डेट रिजर्व है क्या? जल्दी बोलो, ट्रायल बैलेंस का बेड डेट रिजर्व है क्या? कितना है? 10,000। क्या करेंगे? माइनस, तो माइनस 10,000। अच्छा, अब ये देखो, अब ये इम्पैक्ट देने के लिए हमको डेटा क्रेडिटर लिखना पड़ेगा। डेटा ऊपर ढूंढो, डेटा क्रेडिटर दिया हुआ है क्या? रिसीवेबल एंड डेब्ट, वो क्या है हमारा? डेटा क्रेडिटर। तो रिसीवेबल मतलब हमारा होता है डेटा। तो देखो यहाँ पे हम लिख देंगे रिसीवेबल मतलब डेटा कितना दे रखा हुआ है? डेटा दे रखा है 2 लाख, क्रेडिट दे रखा 20,000 और क्रेडिटर दे रखा, क्रेडिटर का कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको हम बाहर लिख देंगे क्रेडिटर को 20,000। ठीक है, अब डेटा का एडजस्टमेंट भी देखते हैं। देखो कितना दे रखा हुआ है? 10,000 रुपए। नहीं, बेड डेट कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया, तो माइनस BD 10,000 कितना आएगा? 1,90,000। ये BD को हम कहाँ ले जाएंगे? यहाँ पे 10,000 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब बेड डेट रिजर्व भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है क्या? कितना परसेंट है? 5%। याद रखना, बेड डेट रिजर्व माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसका BDR निकालो, कितना आएगा? 9,500। 1,90,000 का 10%, 5% निकालोगे तो आएगा 9,500। माइनस कर दो उसमें से, तो कितना आएगा? जल्दी। 1,80,500। 1,80,500। ठीक है, 1,80,500 आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 9,500। इसका बता दो, इसको भी कैलकुलेट करके बाहर बताओ कितना अमाउंट आएगा? बेड डेट अमाउंट कितना आएगा? जल्दी जल्दी। 15,500। 15,500 आ गया। ठीक है, चलो अब देखो, ये वाला भी एडजस्टमेंट खत्म, ये वाला भी एडजस्टमेंट हमारा खत्म हो गया, खत्म हो गए। अब चलो, अब हम आते हैं टीबी के ऊपर। अब आप सब टीबी निकाल के बैठो। हमने कैपिटल ड्राइंग कर लिया क्या? ठीक है, ट्रेडिंग ऑन ट्रेडिंग अकाउंट क्या दिया हुआ है? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो कहाँ लिखेंगे? इनकम साइड। इनकम किसके? मतलब PNL के क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख देंगे कितनी अमाउंट है, फटाफट बोलते जाओ। ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट आइटम बोलते जाओ। सैलरी एंड कमीशन। सैलरी हमको हो गया। नेक्स्ट आइटम जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस कहाँ आएगा? एक्सपेंस आएगा जनरल एक्सपेंस। अमाउंट बोलो। अमाउंट है जनरल एक्सपेंस की जल्दी जल्दी। 11,000। 11,000। नेक्स्ट बोलो। लोन देके रखा है। लोन। अब देखो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस तो किधर आएगा? लाइब्रेरी। अमाउंट बोलो। अमाउंट है 40,000। तो यहाँ पे लोन 40। नेक्स्ट आइटम कौन सी है? टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। वो लिख दिया हमने। हाँ, फिर नेक्स्ट बोलो। वो भी हो गया। क्लोजिंग स्टॉक लेके रखा है। अब ये देखो, कभी भी स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया तो उसकी एक ही इंपैक्ट होगी, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में दिया हो तो 2 इंपैक्ट होगी। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस? तो फिर कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे स्टॉक। अमाउंट बोलो। अमाउंट है 22,000। 22,000। वेरी गुड बच्चे लोग। नेक्स्ट बोलो, कहाँ जाएगा? डेबिट क्रेडिट बैलेंस है कि एक ही बैलेंस है? एक ही बैलेंस है। एक ही बैलेंस है। तो फिर कितनी? नहीं, एक नहीं, 2 बैलेंस है। हाँ, 40,000। बताओ कहाँ दिखाएंगे? 5,000 कैश। वेरी गुड, कैश हो जाएगा 4,000 एसेट तरफ। और वो बैंक ओडी है। क्या है? बैंक ओडी। कितना है? 40,000। नेक्स्ट बोलो। सर कैश 5,000 है सर। कैश 5,000, सॉरी। ओके, वेरी गुड। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, वो PNL के डेबिट तरफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। नेक्स्ट वो अमाउंट। नेक्स्ट हो गया, फर्नीचर हो गया, बेड डेट रिजर्व हो गया, बिल्स। बताओ कहाँ लिखेंगे? अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट आएगी 5,000। किधर आएगा 5,000? और बिल्स पेबल आएगा 15,000। वेरी गुड। लायबिलिटी वाला, क्रेडिट बैलेंस वाला लायबिलिटी में, और डेबिट बैलेंस वाला एसेट में। नेक्स्ट बोलो। कैरेज इनवर्ड। क्या है? कैरेज इनवर्ड एंड डिस्काउंट। बेटा ये है ना, कैरेज इनवर्ड गलती से वर्ड यूज हुआ है। ये कैरेज इनवर्ड नहीं आएगा, वरना वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता। इसको कैरेज आउटवर्ड कर दो। ठीक है, क्या कर दो? कैरेज आउटवर्ड। तो ये अमाउंट कहाँ जाएगा? कैरेज आउटवर्ड का खर्चा PNL के डेबिट तरफ, कैरेज आउटवर्ड।
और डिस्काउंट दिया है क्रेडिट साइड कितना है कैरेज आउटवर्ड 12,000 और 12,000 डिस्काउंट वाला कहाँ जाएगा 4,000 4,000 यहाँ पे डिस्काउंट के अंदर क्रेडिट तरफ 4,000। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। चलो फटाफट टोटल करो, शुरू हो जाओ। टोटल कितना आ रहा है आपका? नहीं टोटल बाकी सब भी कैलकुलेट करो। 2,89,600 2,89,600 18,000 प्लस 1,200 प्लस 5 लाख। कौन सा गलत है? हाँ 5,23,200 सही है। 5,23,200 5,23,200 वेरी गुड। चलो अब एनपी निकालो। माइनस 5,23,200 अपना एनपी आएगा 2,86,900। बेटा जी एनपी क्वेश्चन के आंसर में गलत दिया हुआ है। विकास असाइनमेंट में बहुत सारी भूल है। सर कैसे गलत दिया हुआ है तो मैं आपको बताऊंगा। देखो पीछे बताओ आंसर कितना दिया हुआ है इसका 2896 ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। अपना 69 है उसका 96 है। ठीक है क्यों ऐसे गलत है? चलो बैलेंस शीट टैली करते हैं फटाफट। ये एनपी को कहां लिखेंगे हम? कैपिटल के अंदर लिखेंगे। तो कैपिटल के अंदर यहाँ पे हम एनपी लिख देंगे। एनपी है हमारा 2,86,900। ओके फटाफट इसको टोटल करो। कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया? 53 कितना आया? बोलो बच्चा लोग 5375 ऐड करो फटाफट। 2,38,000 माइनस 10,000 प्लस 23,800 माइनस 1,200 प्लस 2,86,900 537500 आया। 6,525,000 एसेट का टोटल कितना आया तुम्हारा? 6,525,000। चलो डेबिट क्रेडिट का टोटल भी करो। माइनस 10,000 प्लस 23,800 माइनस 1,200 प्लस 2,86,900 537500। चलो कैपिटल मैच हो गया। अब फटाफट क्रेडिट का टोटल भी बताओ मेरे को। बोलो कि सर मैच हो गई बैलेंस शीट जल्दी। 652 हाँ हो गए मैच 6,525,000। आपके असाइनमेंट में देखो आंसर बैलेंस शीट 6,525,000 ठीक है। बहुत सारी भूलें दे रखी हो असाइनमेंट के अंदर। इवन ये भी गलत दिया हुआ है। ये इनवर्ड बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इनवर्ड नहीं है आउटवर्ड है। और दूसरा इसका आंसर यहाँ पे क्या हुआ है? प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। ओके बेटा तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? हमको ट्रेडिंग अकाउंट दिया था और ट्रेडिंग अकाउंट दिया था तो हमने क्या कर दिया फटाफट पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट करके इसको खत्म किया। ठीक है तो आप होप आपको मजा आया होगा। अब आप क्या करोगे? इसको फटाफट अपनी एंड से सेल्फ स्टडी करोगे। 5 सबसे अच्छी चीज है। आपको देखते ही मन खुश हो जाएगा, बल्ले बल्ले करेगा। आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है लेकिन ये आपकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं इसके अंदर एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट देखो बच्चा लोग क्या बोल रहा है। ये पहला एडजस्टमेंट बोल रहा है गुड्स ऑफ ₹2,000 विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज विच इज नॉट रिकॉर्डेड। ओडी बाबा ये क्या कर दिया तूने?
तो बताओ अगर हम पर्सनल अकाउंट के लिए लेते हैं तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होता है। चलो मैं आपको शुरू करता हूं, मेरे साथ आपको बनाने हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। कॉलमनर ढूंढ ढूंढ आपको इस तरह से पेंसिल स्केल यूज करनी है। ओके, यहां पे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हुई, ठीक है, और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अब देखो बेटा, यहां पे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं ना इसको आपने इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आप इसको वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेटिंग, क्या वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेटिंग रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, उसके रूप में हम इसकी एक वर्किंग नोट बनाएंगे। मेरे ऊपर पूरा फोकस रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और एग्जाम में ये आपके अगर आ गया तो समझना आपको 11 में से 11 लाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर पूरा फोकस रखोगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा। चलो, यहां पे सबसे पहले हमको ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,90,000 दिया हुआ है, तो हम चलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, बोलो 1,90,000, ठीक है, 1,90,000 है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अब बोल रहा है कि गुड्स ऑफ ₹2,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, क्या है, पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिया हुआ है। एक मिनट, ओके, तो हम हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, गुड्स ऑफ ₹2,000 विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, बेटा विच इज नॉट रिकॉर्डेड। सबसे पहले इसकी एंट्री बोलो, गुड्स अगर पर्सनल यूज के लिए हो तो इसकी एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बताओ, ड्रॉइंग डेबिट हो रहा है मतलब क्या होगा, ड्रॉइंग में ऐड हो जाएगा, हाँ जी, और परचेज में क्या होगा, परचेज के अंदर प्लस करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कैपिटल ड्राइंग देखो, कैपिटल और ड्राइंग का बैलेंस फटाफट बोलो मेरे को कितना दिया हुआ है। पहले कैपिटल का बोलो, कैपिटल का बैलेंस 2,40,000 और ड्राइंग कितना दिया हुआ है 14,000। ड्राइंग को करेंगे माइनस, ड्राइंग 14,000। अब ये बताओ, ये जो हमारा पर्सनल यूज के लिए लिया हुआ है, ये ड्राइंग का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट, और यहाँ पे ड्राइंग क्या हो रहा है, डेबिट, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना है अमाउंट, 2,000, तो यहाँ पे प्लस ड्राइंग, ठीक है, एडिशनल ड्राइंग 2,000 यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे कैपिटल में से तो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे ये आएगा ब्रैकेट में इस तरह से। अब परचेज के अंदर क्या हुआ, परचेज का बैलेंस क्या होता है, परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। तो ये परचेज में से माइनस, लेकिन रुको, ट्रेडिंग अकाउंट तो हमको दिया हुआ है। अब आप मेरे को सोच समझ के बोलना कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो, अगर हम जीपी, अगर यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट निकालते, कौन सा अकाउंट निकालते, ट्रेडिंग अकाउंट निकालते, तो यहाँ पे हम किस तरह से बताते, जीपी, जीपी इस तरह से दिखाते, कितना, 1,90,000, हाँ जी। और ये परचेस में से क्या करते हैं, परचेस तो हमको दिया हुआ नहीं है, परचेस में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, ड्राइंग, कितना आता, माइनस, कितना आएगा, -2,000। तो हम अगर डेबिट में माइनस कर रहे हैं, इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, प्लस ड्राइंग। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। या तो आप क्या करो, अपने डेबिट को माइनस कर रहे हो, या तो आप उसको क्रेडिट में भी तो लिख सकते हो, मतलब आपका प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा 2,000 से, ठीक है। फुल फोकस यहाँ पे रखना बच्चा लोग। अनपेड कैरेज इनवर्ड, सर यहाँ पे वापस से गड़बड़ कर दी, अरे गड़बड़ नहीं की, ये सेंसर सही है। अनपेड कैरेज इनवर्ड के अंदर क्या होता है, कैरेज इनवर्ड कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट में, और ये अनपेड है, चुकाना पड़ेगा, मतलब दूसरी इंपैक्ट आएगी, लाइबिलिटी। तो पहले तो हम इसको लाइबिलिटी में लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं लाइबिलिटी के अंदर अनपेड, क्या है ये, कैरेज इनवर्ड, कितना है 1,000। अच्छा ये बताओ, ये कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में किधर आता हूँ, डेबिट तरफ आता, और ये लिखना रह गया था। तो इससे अब मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा,
घटेगा। घटेगा, क्योंकि मैं इतना खर्चा और दिखाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट घटेगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, माइनस कैरेज इनवर्ड। ठीक है, कितना आएगा, 1000। समझ रहे हो, इसको माइनस क्यों किया, क्योंकि हमको प्रॉफिट दिया हुआ लिखने के, लेकिन ये लिखना भूल गए थे, तो ये हम खर्चा जब दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, 5000 रिसीव फ्रॉम डेटा इज रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। ओ हो, सबसे पहले हम इसकी एंट्री देखो, पहले अगर इतनी की एंट्री बताओ कि 5000 रिसीव फ्रॉम डेटा, इसकी एंट्री क्या होती, बेटा रिसीव हो रहा है, कैश आ रही है, कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट होगा। हाँ जी, तो होना क्या चाहिए था, शुड बी होना चाहिए था ये वाली एंट्री। ठीक है, मगर उसने पास क्या किया, पास्ड कौन सी एंट्री की, उसने बोला कि रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, मतलब इसने कैश को तो डेबिट ही किया, कैश अकाउंट डेबिट, रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट मतलब टू सेल्स कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, करेक्ट करेंगे मतलब जो गलत किया हुआ है, अब इसकी क्या पास करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे, रेक्टिफिकेशन, जो गलत किया उसको कैंसिल करो, तो गलत क्या किया हुआ है, सेल्स, उसको गलत करो मतलब उल्टा करो तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, सेल्स अकाउंट डेबिट करेंगे। और सही क्या करना चाहिए था ये, तो उसको करो, तो टू डेटर अकाउंट, जो नहीं किया उसे करो और जो गलत किया उसे सही करो, कैंसिल करो। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स क्या हो रहा है, डेबिट होगा, मतलब सेल्स का बैलेंस क्या हो जाएगा, सेल्स की कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेबिट। अब बताओ अगर हम सेल्स को डेबिट करें तो ओवरऑल हमारा जीपी बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, क्योंकि हमको सेल्स में से क्रेडिट तरफ कम करना पड़ेगा, तो हमारा जीपी घटेगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस रॉन्गली credited to सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितनी अमाउंट है, अमाउंट है 5000 माइनस 5000 कर दिया। हाँ जी, और दूसरा डेटर में क्या होगा, ये डेटर में प्लस डेटर का कौन सा बैलेंस होता है, और ये क्या है, तो क्या करेंगे, माइनस, सोच समझ के बोलो बेटा। अब सबसे पहले देखो डेटा का बैलेंस ऊपर कहाँ दिया हुआ है, देखो इधर बुक्स में फटाफट डेटा का बैलेंस कहाँ दिया है, ट्रेडर एंड कस्टमर मिला। हाँ, अब फटाफट मेरे को बोलो डेटा का बैलेंस कितना दिया हुआ है, जल्दी, ट्रेडर का बैलेंस कितना दिया हुआ है, कस्टमर्स का लेके रखा है 99 अरे डेबिट बैलेंस होता है डेटर का, तो डेटर का बैलेंस कितना हुआ, 80,000, क्रेडिटर का कितना है 90,000, तो ये क्रेडिटर 90,000 और डेटर का 80,000। इसमें माइनस रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स, कितना था अमाउंट, 5000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 75,000। क्लियर है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन परमानेंट एसेट। देखो ऊपर परमानेंट एसेट कितनी दे रखी है, 1,63,000, उसमें कितना डेप्रिसिएशन बोला हुआ है, तो परमानेंट एसेट 1,63,000 निकालो, उसका 10% कितना आएगा, 60,300, बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस कितना आएगा, 1,63,000 माइनस 1,46,700, और इसकी दूसरी इंपैक्ट कहाँ जाएगी, तो डेप्रिसिएशन ऑन परमानेंट एसेट। क्लियर है, कितना था, 16,300। ओके, नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस। उड़ी बाबा, क्रेडिट परचेस, क्रेडिट पे गुड्स परचेस किया था जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो चलो करो, एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, जल्दी बोलो। अरे गुड्स परचेस किया क्रेडिट पे, एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट, बेटा क्रेडिट पे परचेस किया हुआ है, अरे बेटा परचेस किया हुआ है,
हाँ कैसे करते, प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट है। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, एंट्री आपको ढंग से पास करनी है। अगर एंट्री गलत खोली तो आपको पूरा आंसर हो जाएगा गलत। तो परचेज करते हैं तो बेटा क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है, क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ता है, क्रेडिटर अकाउंट आएगा। तो एक इंपैक्ट रहेगी पहले परचेज में, दूसरी क्रेडिटर। पहले क्रेडिटर में देख पास करते हैं तो क्रेडिटर में क्या बताओ, क्रेडिटर का बैलेंस कौन सा होता है, और ये क्या हो रहा है, डेबिट माइनस, ये क्या हो रहा है, Credit क्रेडिट प्लस करेंगे। क्रेडिटर का बैलेंस होता है क्रेडिट, और क्रेडिट करना है तो उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिटर कहाँ है, ये रहा, प्लस क्रेडिट परचेज। कितनी अमाउंट है, 5000, 95,000 आ गया। और दूसरा देखो 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 देखो, यहाँ पे परचेज डेबिट होता है, परचेज में डेबिट हो, परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और यहाँ पे क्या करें हम, डेबिट, डेबिट। तो बताओ डेबिट तरफ का बैलेंस बढ़ना मतलब इनकम बढ़ेगी कि इनकम कम होगी, इनकम बढ़ेगी। बेटा इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट, और आप अगर डेबिट में बढ़ा रहे हो इसका मतलब अपने खर्चे को बढ़ा रहे हो, इसका मतलब आपकी इनकम घटेगी, कम होगी। मतलब यहाँ पे बताओ जीपी रिवाइज जीपी में क्या इंपैक्ट आएगा, माइनस होगा, माइनस यहाँ पे आएगा अनरिकॉर्डेड परचेज, क्रेडिट परचेज, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज। क्या करेंगे, माइनस, कितनी अमाउंट है, 5000 से। मतलब हमारा प्रॉफिट और कम हो जाएगा 5000 से, समझ रहे हो, क्योंकि डेबिट का बैलेंस जितना बढ़ता जाएगा उतना प्रॉफिट कम होता है। बेटा एक सिंपल चीज समझो, क्रेडिट का बैलेंस बढ़ना, ठीक है, मतलब इनकम का बढ़ना, और अगर डेबिट का बैलेंस बढ़ना मतलब इनकम का कम होना, समझे। तो अगर कोई भी इंपैक्ट क्रेडिट में आएगी मतलब इनकम में ऐड करो, और कोई भी इंपैक्ट डेबिट में आएगी मतलब इनकम को कम करना है, ठीक है, ठीक है। बस ये लॉजिक आपको ध्यान रखना। तो ये हमने कर दिया इंपैक्ट यहाँ पे, हाँ जी। और लास्ट वाला, अब ये मेरे को बताओ, गुड्स ऑफ ₹10,000 बर्न्ड बाय फायर, सिर्फ इतना लिखा होता, सिर्फ सुनो मेरी बात, अगर गुड्स सिर्फ इतना लिखा होता कि गुड्स 10,000 का जल गया बाय फायर, वेरी गुड, गुड्स लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लेकिन रुको, पूरा हमारा लॉस नहीं हुआ है, इंश्योरेंस हमने लिया था, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि 8,000 तो हम दे देंगे, मतलब गुड्स चला कितने का, 10 का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कितना बोला, तो कितना बच गया, 2,000। ये क्या है, हमारा लॉस है। तो एंट्री क्या होगी अब, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ 8,000 टू परचेस अकाउंट, ठीक है, 10,000। वेरी गुड। अब देखो एक एक इंपैक्ट पढ़ते हैं। ये 2,000 की इंपैक्ट कहाँ जाएगी, 2,000 की इंपैक्ट जाएगी हमारे एक्सपेंस साइड, एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस, P&L की डेबिट साइड। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट के एक्सपेंस तरफ लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हम P&L के एक्सपेंस तरफ लिखेंगे, डेबिट तरफ लिखेंगे, और 2,000, 2 मिनट लेट, हाँ चलो आ जाओ। P&L के कहाँ पे देखो, इंश्योरेंस आपको देखो यहाँ पे लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर कितनी अमाउंट है, 2,000 लिख दी। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना बोला, 8,000, वो क्या हुई, वो हमारी एसेट्स हुई, एसेट्स हुई, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इतना हमको देगी। इंश्योरेंस कंपनी कितना आएगा, 8,000। और क्योंकि परचेज का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट करने से बताओ डेबिट का बैलेंस बढ़ेगा कि डेबिट का बैलेंस कम होगा, बैलेंस बढ़ेगा बेटा डेबिट, ये बताओ परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, हाँ जी, और हम परचेज को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कम होगा, तो परचेज का बैलेंस कम होगा। अगर डेबिट तरफ कम हो रहा है, इनडायरेक्टली हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा, बेटा हमारा डेबिट का बैलेंस कम हो रहा है, मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा, डेबिट का बैलेंस कम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। याद रखना, मैंने अभी आपको बताया था, अगर डेबिट तरफ खर्चा जितना बढ़ाओगे उतना इनकम कम होती है, लेकिन जितना डेबिट कम करोगे उतनी इनकम बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम परचेज को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट, मतलब हम डेबिट को कम कर रहे हैं, तो इनकम बढ़ेगी। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करेंगे, क्या यहाँ पे लॉस ड्यू टू फायर,
कितना 10,000, क्या करना पड़ेगा प्लस, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम पड़े आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में बना देना, तो क्या होगा आपका यहाँ पे परचेज का बैलेंस माइनस में घुसता जाएगा। माइनस में घुसना मतलब कि क्या होता है, प्रॉफिट का बढ़ना होता है। ओके, तो बस ये 10,000 आ गया। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट, ये इसकी सारी इंपैक्ट दे दी हमने तीनों तीन, हाँ जी। तो ये सारे एडजस्टमेंट हमारे हो गए फिनिश, खलास, टाटा बाय बाय। चलो अब आ जाओ फटाफट, आप ऊपर से शुरू करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट तो हमने लिख दिया, कैपिटल ड्राइंग लिख दिया, परमानेंट एसेट, ऑफिस एक्सपेंस, हाँ, और बैड डेट रिजर्व। तो देखो ऑफिस एक्सपेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑफिस एक्सपेंस, कितनी अमाउंट है 26,000, ठीक है। और है कैश एंड बैंक, अरे क्रेडिट में कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ बैंक है, बैंक बैड डेट रिजर्व, कहाँ लिखेंगे, बैड डेट रिजर्व आएंगे क्रेडिट साइड, बैड डेट रिजर्व कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड है तो इसमें इस तरह से लिखेंगे। देखो वैसे तो बेटा नियम क्या होता है, बैड डेट रिजर्व अगर होता है तो हम टाट का नियम लगाते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि किंतु परंतु यहाँ पे हमको बैड डेट नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको बैड डेटा में से माइनस कर देने का, क्या करने का, डेटा में से माइनस कर देने का। वैसे टाट के नियम के हिसाब से ये आ जाता है, बैड डेट में से माइनस होता क्यों, लेकिन किंतु परंतु हमको ये नहीं दिया हुआ, इसलिए हम उसको डेटा में से माइनस करेंगे। तो माइनस बैड डेट रिजर्व, BDR कितना है 5,000, ये माइनस करेंगे कितना आएगा 70,000, ठीक है। और नेक्स्ट आइटम बोलो, कैश एंड बैंक, कैश आएगा एसेट्स में, बैंक आएगा लायबिलिटी में, बैंक कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस डेबिट, कितना, बैंक ओडी है कितना है अमाउंट, बैंक का है 8,000 और कैश का है 5,000, ठीक है। ये हो गया हमारा 8,000। आगे बोलो, कैश का 5,000 है, कैश 5 है, ओके 5,000 है, बैंक में 8,000, 5,000, ओके। और यहाँ पे 8,000। नेक्स्ट बोलो, रेंट, वो बताओ, डेबिट बैलेंस है, तो फिर यहाँ पे डेबिट, एक्सपेंस, तो यहाँ पे रेंट कितना आएगा 6,000। नेक्स्ट बोलो, इंश्योरेंस बताओ कहाँ जाएगा, इंश्योरेंस आएगा डेबिट बैलेंस इसमें, एक्सपेंस में कितनी अमाउंट आएगा, इंश्योरेंस में अमाउंट आएगी 12,000। नेक्स्ट आइटम, अनपेड ऑफिस एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड, वेरी गुड। कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट है, तो ये हमारा लायबिलिटी में जाएगा। तो यहाँ पे अनपेड ऑफिस एक्सपेंस 1,000, अनपेड ऑफिस एक्सपेंस 1,000। नेक्स्ट बोलो, सैलरी और वेजेस, सैलरी वेजेस कहाँ जाएगा, सैलरी का डेबिट और वेजेस करेंगे, तो सैलरी कितना आएगा, और सैलरी का आएगा 80,000, 80,000 सैलरी का। और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है क्या, हाँ वेजेस का, वेजेस देखो यहाँ पे सैलरी और वेजेस सर एक साथ में देंगे बेटा, एक ही तो बैलेंस दिया हुआ है, 1,20,000। ढंग से बोलो, क्या कर रहे हो, 1,20,000। नेक्स्ट आइटम है डेटा क्रेडिटर कर दिया, हाँ बिल्स, बिल्स कहाँ पे लिखेंगे, अमाउंट बोलो, और क्रेडिट वाला 12,000, बिल्स 12। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट है डिस्काउंट, डिस्काउंट दोनों दिया हुआ है डेबिट क्रेडिट, तो दोनों यहाँ पे लिख देंगे। डिस्काउंट कितना 2,000, डेबिट में 2,000, क्रेडिट में 3,000, क्रेडिट में डिस्काउंट 3,000। नेक्स्ट बोलो, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे एसेट्स है, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, 1,000, अच्छा प्रीपेड ही वर्ड दिया हुआ, तो यहाँ पे आएगा एसेट तरफ, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000, वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक आएगा एसेट्स, क्लोजिंग एसेट बैलेंस शीट में एसेट तरफ कितना आएगा 15,000। हो गया ये, अभी भी दिया हुआ है क्या बताओ, वेरी गुड। अब बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, वो स्टेशनरी को खर्चा लिखते हैं, लेकिन स्टेशनरी स्टॉक है, तो यहाँ पे स्टेशनरी का स्टॉक 1,000। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ये आएगा, तो यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना है 90,000, यहाँ पे लिख दिया हमने 90। आगे बोलो, हो गया। अब सबसे पहले जीपी को क्लोज करेंगे, फटाफट मेरे को बताओ जीपी कितना आया, जल्दी जल्दी बोलो, जीपी कितना आया।
मैं मोबाइल देता हूँ ना 2 मिनट और मेरा मोबाइल से शेयर हो रही है। तो फिर ये ले लो 2 मिनट। बेटा आया 5 मिनट। ये देख ले। ओके हाँ 1,91,000 हम देख ले। रुको चलो बताओ आप मेरे को कितना आया आपका रिवाइज। 91,000। वेरी गुड 1,91,000 ग्रेट। आप सभी का भी 1,91,000 आएगा, चेक कर लेना। अब ये जीपी को हम कहाँ लिखेंगे, पीएनएल के क्रेडिट तरफ, तो यहाँ पे लिख देंगे रिवाइज्ड जीपी। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर यही खास थी। पिछले वाले क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट जीपी दिया था, यहाँ पे रिवाइज प्रॉफिट हमको निकालना पड़ा 1,91,000। चलो फटाफट टोटल करो 1,91,000 क्रेडिट का टोटल करो और निकालो इसका आंसर। किसका करें, डेबिट का करें? चलो डेबिट का करो पहले। डेबिट का 16,300 प्लस 16,300, 2,000, 26,000, 6,000, 2,74,300 2,74,300। चलो क्रेडिट का टोटल, क्योंकि क्रेडिट में लगी गया था कि यहाँ पे लॉस आएगा। क्रेडिट में बताओ नेट लॉस कितना है, 2,74,300 नेट लॉस। 80,300 वेरी गुड। चलो 80,300 आपके भी आ चुका होगा, 80,300। ये हम क्या करेंगे 300, यहाँ पे नेट लॉस लिखेंगे, कितना लिखेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस। तो यहाँ पे बोलो कितनी अमाउंट आएगी, 5,760 नहीं कहां से आया, 2,40,000 माइनस 14,000 माइनस 2,000 माइनस 80,300। जल्दी बोलो। 1,43700 सॉरी 1,43700 1,43700 ओके। और टोटल कितना हुआ बैलेंस शीट का वो देखो। ठीक है लिखा सर 9,000 ये 3,000 दिया है ना बिल्स का। 5,000 बिल से 8,000 2,607 नहीं, देखो 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 1,43700 प्लस 1,000 क्रेडिट का टोटल बोलो कितना आया, 70,000 दिए क्या? 5,000 7,000 दिए क्या? 8,000 प्लस बैंक कोडी देखो, बैंक कोडी कितने की है, अरे कैश एंड बैंक का बैलेंस देखो 8,000 है और ये 5,000 है, तो यहाँ पे उल्टा बोला आपने 5,000 हाँ और यहाँ पे 8,000 चलो क्या करते हैं, चलो फटाफट बोलो 2,57,700 25 7,700 नहीं चेक करो वापस से 25 7 2,5,7,700 डेबिट में भी वही आया, तुमने कौन सा किया, क्रेडिट और डेबिट का चेक करो 25,146,700 प्लस 70,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 प्लस 1,000 15,000 1,000 5,7,700 वेरी गुड 2,5,7,700। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। आप भी देखो इसके अंदर यहाँ पे करेक्ट जीपी 1,91,000 आ गया, 80,000। हाँ ये वाला आंसर परफेक्टली सही किया था। और बेटा ये हमने क्या किया, ये बहुत ही मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो बच्चों की गलती की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इसका पहले तो आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, धनाधन 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 ले लिया। ओके तो बेटा यहाँ पे क्या है, हमने वो क्वेश्चन को खत्म किया जिसके अंदर क्या है जीपी दिया हुआ था, लेकिन खुशी से ज्यादा गम की बात है क्योंकि जीपी में एडजस्टमेंट बहुत सारे थे।
तो आपको क्या करना, आपको ये देखना है कि अगर जीपी, अगर क्रेडिट का बैलेंस बढ़ रहा है मतलब जीपी में ऐड करो, और डेबिट का बैलेंस बढ़ रहा है तो जीपी में माइनस करने का, ठीक है। और इससे उल्टा हो, अगर क्रेडिट का बैलेंस कम हो तो जीपी को घटा दो, और डेबिट का बैलेंस कम हो रहा हो तो जीपी को बढ़ा दो। इस